आप सभी भक्तों का स्वागत है एंड आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस थर्ड इम्पोर्टेंट सेशन जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स। तो आप सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने समय निकाला इस कोर्स के लिए। और आज जो है बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है। अभी तक जो है हम लोगों ने दो टॉपिक्स कवर किए हैं इस कोर्स के अंदर। पहला टॉपिक है कि हैप्पीनेस के ऊपर, कि जीवन के अंदर असली हैप्पीनेस कैसे मिलेगा। ठीक है। और वो हमने डिस्कस किया था। उसमें मुख्य चीज यही थी कि हैप्पीनेस जो है उसका नेसेसरी कंडीशन जो है वो क्या है। नेसेसरी कंडीशन है लाइफ, के लाइफ होना चाहिए। और हैप्पीनेस का सफिशिएंट कंडीशन है कि सफिशिएंट कंडीशन केवल मनी होना नहीं है, कि मनी होना ही इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या थी, मैंने आपको बताया था कि हम अपना जो रिलेशन है क्या करें, रीएस्टैब्लिश करें। किस किन से? गॉड से। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिकली। और हमको हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल पाता इस जीवन के अंदर, सुख क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि 7 प्रकार की समस्याएं हमने डिस्कस की थी। अभी आप लोगों ने वीडियो देखा कि कैसे एक बच्चे को गर्भ में कष्ट मिलता है। और ये सत्य बात है, ये जो आपने वीडियो देखा कि एक बच्चे को गर्भ में इतना कष्ट मिलता है, इतना कष्ट मिलता है। ऐसा बताते हैं कि वो बच्चा जो है वो कष्ट हम अभी झेल नहीं सकते। वो जो कष्ट उस बच्चे ने झेला है 9 महीनों के लिए, वो कष्ट हम अभी झेल नहीं सकते कुछ मिनट्स भी। आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा बच्चे ने झेल लिया, हम कैसे नहीं झेल सकते? क्योंकि उस समय जो होता है, जो गर्भ में बच्चा होता है उसको, जैसे आपने देखा, उसको जो है धक्का लगता है, जॉल्टिंग होता है। अगर मदर कुछ तीखा क्या होता है कि उसको जलन महसूस होता है, उसको कीड़े काटते हैं, तो ये बहुत कष्ट मिलता है। लेकिन वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, जब बाहर आऊंगा तो मैं आपकी भक्ति करूंगा, इस प्रकार से। तो ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट सेशन के अंदर, है ना। तो अगर हमको फर्स्ट सेशन में हमने लास्ट में ये चर्चा किया था कि अगर हमको रियल हैप्पीनेस चाहिए तो अपना संबंध अपने पिता से, परम पिता से बनाना होगा। तो फिर सेकंड सेशन में हमने डिस्कस किया था कि भगवान कौन होते हैं, परम पिता किनको बोलते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि भगवान जो शब्द यूज हो रहा है वो अल्टीमेटली एक व्यक्ति के लिए यूज किया जा सकता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और वो हमने सिस्टमेटिकली डिस्कस किया था कि कैसे जो है भगवान की डेफिनेशन दी थी कि भगवान वो उस व्यक्ति को बोलेंगे जिनके अंदर 6 गुण होंगे। सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा वेल्दी, सबसे ज्यादा जो है बुद्धिमान, सबसे ज्यादा रिनंशिएट वैरागी, सबसे ज्यादा जो है आप समझ सकते हैं जिसके पास धनी है, जो जिसके पास धन है, ऐश्वर्य समग्र से सबसे पावरफुल जो है ना। यस्य श्रिया ज्ञान वैराग्य चैव सनम भग इतिंगना, जिसमें 6 ऐश्वर्य हैं जो हमने कल डिस्कस किया था, तो भगवान बोलते हैं ऐसा करके। ये सब हमने तो ये हमने डिस्कस कर लिया था कल। फाइनली हमने एक कंक्लूजन, तो हमको कभी दुख नहीं होगा, हमको कभी दुख नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अभी तक हमने 2 कंसेप्ट डिस्कस किए हैं कि अगर हमको असली सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। असली सुख इस संसार में नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, भगवान के धाम, मतलब अपने असली घर जाना पड़ेगा। अपने असली घर में, असली घर जो है वहां हमको जाना पड़ेगा। जैसे बच्चा जब खो जाता है तो वो अपने पिता के पास जब वापस रिटर्न करता है तो उसको सारा उसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से हमको अपने पिता के पास वापस जाना पड़ेगा, या दूसरे शब्दों में हमको भगवान के साथ संबंध, रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। और भगवान कौन है वो हमने डिस्कस किया कि भगवान शब्द जो यूज होता है वो श्री कृष्ण के लिए यूज होता है। ओके। तो ये हमने 2 चीजें डिस्कस करी।
आज जो है हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। भगवान के बारे में जान लिया और हैप्पीनेस के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। लेकिन भगवान को तो ठीक है हमने जान लिया, लेकिन हमको खुद को भी जानना जरूरी है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, अगर आपको मिरर के अंदर अपना शक्ल देखना है, अगर कांच के अंदर आपको अपना शक्ल देखना है, इफ यू वांट टू सी योर फेस इन द मिरर, देन टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। वन थिंग इज दैट मिरर इटसेल्फ, सेकंड इज लाइट। तो फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, फॉर आत्म साक्षात्कार के लिए न केवल हमको अपने आप को जानना जरूरी है और भगवान को भी जानना जरूरी है, या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए हमको न केवल भगवान को जानना जरूरी है, अपने आप को भी जानना जरूरी है। तो भगवान को हमने जान लिया, अब हम चर्चा करेंगे आज कि हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, दिखाऊंगा, जस्ट अ मिनट। ये पीपीटी है, उससे इसको शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर्स बोल लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि शिवासादि गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अगर आपको मेरा वॉइस सही से नहीं सुनाई दे तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज, चैट पे मैसेज डाल सकते हैं या अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट मी, खुद के बारे में जानना चाहेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार अगर हम बॉम्बे से राजस्थान आते हैं, तो जैसे आप कोई भी ट्रेन लोगे, है ना, बॉम्बे से राजस्थान आओगे, कोई भी ट्रेन लेते हो, तो उसका रूट क्या रहता है, पहले जो है बॉम्बे सेंट्रल, बॉम्बे सेंट्रल के बाद ये इधर होके, बॉम्बे सेंट्रल होके फिर बोरीवली होके फिर सूरत होके, इस प्रकार से वो जो है राजस्थान में एंटर करती है। तो हमने अभी बेसिकली 2 जंक्शन क्रॉस कर लिए हैं। हमने बॉम्बे सेंट्रल क्रॉस कर लिया है, फर्स्ट सेशन किया था, और दूसरा जो है हमने बोरीवली भी क्रॉस कर लिया है, जो हमने कल का सेशन किया। आज हम जो है, हमारी गाड़ी जो है सूरत को क्रॉस करेगी। तो सूरत को क्रॉस करना मतलब आज हम चर्चा करेंगे सूरत के बारे में। एक तो सूरत जो है जो कि सिटी है, एक सूरत है मतलब हमारी सूरत, हमारा शक्ल। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे शक्ल के पीछे क्या रहस्य है, हमारे सूरत के पीछे क्या सीक्रेट है, क्या रहस्य है। तो मैंने आपको बताया था कि एक मूवी आई थी बॉलीवुड की, हम आपके हैं कौन, चर्चा किया था ना हमने फर्स्ट सेशन में। जब रिलेशनशिप पे बात आई थी, हैप्पीनेस जब हम रिश्तों में ढूंढते हैं, तो लोग कई बार बोलते हैं हम आपके हैं कौन। लेकिन ये बोलने से पहले हम आपके हैं कौन, है ना, हमको ये जानना चाहिए कि हम हैं कौन। हम आपके हैं कौन से पहले ये जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। वो रिलेशनशिप तो तब एग्जिस्ट करेगा जब मुझे ये पता होगा कि मैं कौन हूं। समझ गए आप? तो पहले ये जो सेशन था इसका नाम था हु एम आई, फिर इसको बदल के कर दिया हु इज मी या ऑल अबाउट मी। तो ये जो मी शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आप पूछेंगे प्रभु जी पहले तो ये हु एम आई था, मैं कौन हूं, अब ये हो गया हु इज मी, तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखेंगे इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कैसे? ये सेम ही चीज है। जैसे आप सबने रेडियो रेडियो सुना होगा ना, रेडियो रेडियो तो आप में से कोई, आपके आप जिस जगह पे हैं वह कौन सा रेडियो आता है, फेमस रेडियो चैनल कौन सा है, तो बताना चाहेंगे? 98.5। 98.5। और कोई? 93। 93। 93 है, उसका कुछ नाम भी है, जैसे मिर्ची है, रेडियो मिर्ची या एफएम, ऐसा कुछ नाम है। 93 माय एफएम। 93 माय एफएम, गुड। तो वैसे ही आप देखेंगे कि
एक तो होता है ये वाला FM 93 FM, रेडियो मिर्ची या माई एफ जो भी है। एक और होता है जिसको बोलते हैं WIIFM, WIIFM, है ना, वाई, है ना, WIIFM। इसका क्या मतलब होता है? W का मतलब होता है व्हाट, I का मतलब होता है इट, और फिर मतलब होता है फॉर मी। तो व्हाट इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, व्हाट इन इट फॉर मी। तो ज्यादातर लोग आजकल इस एफएम को इस एफएम में ट्यून करते हैं, व्हाट इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है ना। अगर मेरे लिए, मैं कोई भी काम करता हूँ या कोई भी जो है कार्य करता हूँ या कोई भी एक्टिविटी करता हूँ, उसके पीछे सबसे पहले मैं यही देखता हूँ कि मेरे लिए क्या है, व्हाट इन इट फॉर मी, मुझे कोई लाभ मिलेगा क्या, तभी मैं कोई कार्य करूँ। हम सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले देखते हैं उसका बेनिफिट है कि नहीं। जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस खोलने से पहले सोचता है ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये जो है एफएम का जो चैनल है ना, WIIFM, व्हाट इट इन फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, ये ज्यादातर लोग इसे में ट्यून करके रखते हैं। तो टाइम मैगजीन में एक बार 4-5 साल पहले जो है वो हुआ था, एक आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल का टाइटल था द मी जनरेशन। क्या टाइटल था? द मी जनरेशन। तो क्यों? क्योंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन है, आजकल की जो हमारी सभ्यता है, जनरेशन है, वो क्या है, बहुत ज्यादा जो है मी कॉन्शियस हो गई है, मी कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस हो गई है, मी कॉन्शियस हो गई है। अभी तो लेक्चर चल रहा है, ये काम नहीं करता। मी कॉन्शियस या सेल्फ कॉन्शियस हो गई है, आप समझ पा रहे हैं? कुछ समय बाद आ सकते हैं आप, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हम लोग मी कॉन्शियस हो गए। और ये जो मीनेस है, ये मीनेस जो है मीननेस में बदल गई है। जो मीनेस है, ME, मीनेस, ये मीननेस में बदल गई है। मीन मतलब होता है मतलबी, मी मतलब मैं, तो मैं से लोग क्या बन गए, मतलबी बन गए। आप समझ पा रहे हैं? तो वो कोई भी हथकंडा अपना लेंगे, चाहे लोग कितना भी उनको पाप करना पड़े, लेकिन अपना मतलब निकाल के ही रहते हैं, कुछ भी कर लेंगे, इतने ज्यादा मतलबी हो गए। इसलिए आपने देखा होगा कि सेल्फी, सेल्फी शब्द आपके बारे में सुना है आपने? सेल्फी शब्द आप जानते हैं? सेल्फी शब्द के बारे में, सेल्फी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। हाँ, तो जो सेल्फी जो शब्द है वो बड़ा स्पेशल शब्द है, पता है आपको क्यों? क्यों? क्योंकि सेल्फी शब्द पहले डिक्शनरी में नहीं था। सेल्फी शब्द जो है पहले नहीं एग्जिस्ट करता था, इस सेल्फी शब्द को बनाया गया, है ना। ये मैंने आपको बताया टाइम मैगजीन वाला, ये आर्टिकल आया था द मी जनरेशन, लोग कितने ज्यादा मतलबी हो गए हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा था कि सेल्फी शब्द जो है पहले डिक्शनरी में नहीं था। ये 2013 के अंदर सेल्फी शब्द को ऐड किया गया। 2013 के अंदर सेल्फी शब्द को ऐड किया गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। 2013 के अंदर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सेल्फी शब्द को ऐड किया गया। आप समझ रहे हैं? ना केवल एक शब्द के रूप में ऐड किया गया, बल्कि वर्ड ऑफ द ईयर, पूरे साल के शब्द के रूप में ऐड किया गया। तो इतने ज्यादा, और ऐसा भी बताते हैं कि सेल्फी इतना फेमस हो गया कि लोग कहीं भी सेल्फी लेते हैं, कहीं भी। आप समझ रहे हैं? कहीं भी सेल्फी लेते हैं। तो जैसे ये व्यक्ति है, देखिए इसको, ये व्यक्ति जो है डेड बॉडी के साथ भी सेल्फी ले रहा है। लोग इतना हद तक जो है, लोग इतना, उनका इतना ज्यादा लोग स्वार्थी हो गए हैं, इतना ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड हो गए हैं कि मुर्दों को भी नहीं छोड़ते, मुर्दों के साथ भी सेल्फी लेते हैं। जैसे ये व्यक्ति ले रहा है, सेल्फी ले रहा है, आप देख रहे हैं। तो सेल्फी जो है, और सेल्फिश बोलते हैं ना, आप स्वार्थी हो, सेल्फिश। सेल्फिश का डेफिनेशन क्या है? कितनी सेल्फी कोई व्यक्ति एक घंटे में लेता है, हाउ मैनी सेल्फी अ पर्सन टेक्स इन 1 hour इज कॉल्ड सेल्फिश। आप समझ रहे हैं? एक बार एक मछली थी, मछली,
माँ मछली थी, वो अपनी छोटी मछली जो उसकी बेटी थी, मछली का परिवार था, तो उसके अंदर जो माँ थी, जो माँ मछली थी, उसने अपनी बेटी मछली को बोला, उसको बता रही थी, क्या बता रही थी कि पानी के अंदर तो फिश रहते हैं, पानी के अंदर तो फिश रहते हैं, लेकिन जमीन पे सेल्फिश रहते हैं, है ना। पानी के अंदर तो फिश रहती है, लेकिन जमीन पे सेल्फिश रहती है। आप समझ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज क्यों मैंने इसका टाइटल जो है वो हु एम आई से हु इज मी बदल दिया, क्योंकि आजकल का जो जमाना है बहुत ज्यादा मी ओरिएंटेड हो गया है, बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं लोग, और इसी मी ओरिएंटेडनेस से, इसी स्वार्थ ने किसी का भला नहीं किया। ये जो मीनेस है, इसने नुकसान ही किया है समाज का। तो जब यही मीनेस वीनेस में बदल जाता है, एक तो होता है मी ME, एक होता है VWE, जब यही मी WE में बदल जाता है तो इससे समाज का उद्धार होता है। इसलिए बोला जाता है वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा समाज हमारा परिवार। तो एक बहुत अच्छा जोक सुनाता हूं आपको, फिर हम इसको जो है शुरू करेंगे सेशन को। लोग इतने ज्यादा सेल्फिश हैं, सुनना चाहेंगे आप लोग जोक, या हाँ आपको श्योर, बोर लग रहा है? नहीं श्योर, यस प्रभु जी, यस यस प्रभु जी, आई वांट। बाकी डिवोटीज, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस प्रभु यस जी। प्रभु जी। हाँ, और नेहा जी, अजय जी, शशि रेखा माता जी, गुड, इशारा भी कर सकते हैं। एनीवे, एक बार एक लॉयर था, फोटो आओ। एक बार एक लॉयर था, वकील। तो वकील बहुत अमीर था, उसके पास, आप म्यूट कर दीजिए सभी को ताकि जो डिस्टरबेंस ना आए। तो एक बार एक लॉयर था जो बहुत, इसके पास बहुत पैसा था, उसके पास लिमोजिन गाड़ी थी। लिमोजिन गाड़ी बड़ी कॉस्टली आती है। तो लिमोजिन गाड़ी में वो जा रहा था, तो देखा कि उसने रास्ते में दो गरीब लोगों को देखा। तो वो अपनी गाड़ी से उतरा और देखा कि दो गरीब लोग थे, वो घास खा रहे हैं, घास। तो उसको थोड़ा सा जो है लगा कि यार ये घास खा रहे हैं, तो वो रुका और पूछा ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बोले हम लोग घास खा रहे हैं। बोले घास थोड़ी कोई खाने की चीज होती है। उस वकील ने पूछा, वो दोनों जो गरीब लोग थे उन्होंने बोला कि क्या करें, हम इतने ज्यादा गरीब हैं, हमारे को इतना पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोगों को घास ही खाना पड़ रहा है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। तो घास खा के अपना काम चला रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि बोले हमारी दो पत्नियां भी हैं। एक्चुअली उस जो लॉयर है उसको दया, उसको ऐसा दिखा, उसने दिखाया कि उसको दया आ रही है, तो उसने बोले आप चिंता मत करो, आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलिए आप मेरी गाड़ी में, है ना। तो उनको लगा, वो दो गरीब लोगों को लगा शायद हमारा भाग्य खुल गया है, शायद हमको अपने घर पे लेके जाएगा और हमको भोजन कराएगा। तो बोले हमारे साथ है ना, हमारे साथ हमारी दो पत्नियां भी हैं, दोनों की पत्नी थी। बोले लेकिन वो जो हमारी पत्नियां हैं वो पेड़ पे चढ़ के पेड़ की पत्तियां खा रही हैं, क्योंकि नीचे घास खाएंगे तो उनको बड़ा शर्म आ रहा था, इसलिए पेड़ पे चढ़ के पेड़ की पत्तियां खा रही हैं, तो उनको भी अपने साथ में ले सकते हैं क्या? तो वकील ने बोला ठीक है ले लो। तो चारों लोग बैठ गए गाड़ी में, लिमोजिन गाड़ी में, बड़े आनंद के साथ जा रहा है। वो जो गरीब व्यक्ति थे वो तो बड़े खुश थे, बोले आज तो हमारा जैकपॉट खुल गया है ना, भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दिया है। तो फिर क्या हुआ कि वो वकील उनको अपने घर पे लेके जाता है, और जो है वो वकील बोलता है, उसके घर पे क्या है कि बहुत बड़ा लॉन होता है घास का। तो वकील बोलता है, बोले ये बहुत बड़ा लॉन है, बहुत दिनों से जो है मेरे कोई इसको जो है साफ करने वाला नहीं था, काटने वाला नहीं था घास को। तो जो है अब आप हैं चारों लोग, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको खा खा के साफ कर देंगे, है ना। तो लोग इतने मतलबी होते हरि हैं। बोल। देख के लग रहा था कि वो वकील कितना जो है अच्छा है, लेकिन उसका मतलब क्या था, उसने अपना मतलब देखा, पैसा नहीं लगेगा, ये वैसे भी घास तो खा ही रहे हैं, तो मेरा लोन ही खा लें। तो इतने ज्यादा लोग जो है स्वार्थी हो गए हैं। इसलिए आजकल का जो जनरेशन है वो सेल्फ रियलाइजेशन में यकीन नहीं करता, सेल्फ रियलाइजेशन पे उसको बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन सेल्फी रियलाइजेशन पे भरोसा है। सेल्फ रियलाइजेशन पे भरोसा नहीं है, लेकिन सेल्फी रियलाइजेशन पे भरोसा है। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार हो ना हो,
लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन जरूर होना चाहिए, सेल्फी का अनुभव होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए एक नई बीमारी आई है जिसको सेल्फिटीज बोलते हैं, सेल्फिटीज। जब कोई बहुत ज्यादा सेल्फी लेने के पीछे पागल हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि जो है सेल्फिटीज हो गया इसको, है ना। तो अब ये मूवी देखी आपने? कौन सी मूवी, कोई बता सकता है? किक किक Kick. किक हाँ, क्या 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 मेमोरी है आप लोगों किक की। एक जब मूवी मूवी की बात करते हैं तो आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, और जब महाभारत रामायण की बात करते हैं तो आपका दिमाग जो है वो घड़ी से भी स्लो चलता है। नहीं, एनीवे, तो बुरा ना मानिएगा, आई एम जस्ट जोकिंग। तो ये जो है ये किक मूवी थी। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सलमान खान जी जो है बड़े आराम से जा रहे हैं ट्रेन के सामने से, ट्रेन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा लगता है ट्रेन का तो कुछ मतलब ही नहीं है ना। जैसे देखो सलमान खान का चेहरा देखो आप, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, पीछे से ट्रेन आ रही, तो आप समझ पा रहे हैं। तो ये किक मूवी से है, और ऐसे ऐसे सीन्स को देख के लोग इंस्पायर हो जाते हैं ऐसे स्टंट करने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, जब इस ऐसे देखा कई लोगों ने इस मूवी को, तो 3-4 बच्चों का ग्रुप था, उन्होंने सोचा कि हम भी थोड़ा स्टंट करते हैं सलमान खान की तरह। तो चारों का ग्रुप था, 4 बच्चों का, उन्होंने डिसाइड किया जैसे ही ट्रेन आएगी ना तो जस्ट उससे पहले हम कूद जाएंगे, ये सलमान खान जा रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसमें से जो है वो, अब ये तो मूवी होता है ना, मूवी में तो सब कुछ पॉसिबल है, पर उसमें से 3 जो बच्चे थे, 3 बच्चे कूद नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई। केवल एक ही स्टूडेंट, एक ही बच्चा कूद पाया। तो हम देखते हैं सेल्फी का, जो सेल्फी होता है इसका इतना क्रेज है, लेकिन सेल्फी से कितना नुकसान होता है आप देख पा रहे हैं। और तो और, आपको क्या लग रहा है, सलमान खान ने शूटिंग किया होगा? क्या लगता है आप लोगों को, क्या सलमान खान ने वास्तव में सीन दिया होगा, नहीं या सलमान खान नहीं? क्या लगता है, बाकी सबको क्या लगता है? प्रभु जी ग्रीन ग्रीन पर्दा है, ग्रीन पर्दा। ग्रीन पर्दा? क्या नाम है आपका प्रभु? लक्ष्य लक्ष्य प्रभु जी। लक्ष्य प्रभु। तो सलमान खान ना तो सलमान खान और ना सलमान खान के डुप्लीकेट ने ये सीन दिया है। ये वास्तव में क्या है, ये पता लगा आपको? ग्रीन स्क्रीन है प्रभु जी। तो ये जो ग्रीन पर्दा है, ग्रीन स्क्रीन है। सलमान खान को तो कुछ पता ही नहीं ट्रेन आ रही, कुछ है ही नहीं ट्रेन का, सलमान खान आराम से जा रहे हैं। फिर बाद में इसको बोलते हैं कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स, कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स, CGG। ये टेक्निक होती है जिससे पहले सलमान खान का ये शूट किया गया, सलमान खान आराम से जा रहे हैं, फिर कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स से इस स्क्रीन को हटा के पीछे ट्रेन को डिजाइन कर दिया गया। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स। तो ये तो बड़ा आसान है सलमान खान के लिए, लेकिन रियल लाइफ में कोई करेगा तो उसका क्या हाल होगा, है ना। जैसे आप समझ पा रहे हैं। तो ये लोग क्यों करते हैं, सेल्फी क्यों खींचते हैं, क्यों खींचते हैं सेल्फी इतना रिस्क लेके, क्या लगता है आप लोग? फेम के लिए कि हम लोग फेमस हो जाएं, आई हाँ, थिंक सो गुड दैट। गुड। तो लोग चाहते हैं हम फेमस हो जाएं, लोग चाहते हैं कि हमारा इमेज दूसरों के बीच में, लोग हमको एक्सेप्ट करें, लोग हमको अप्रिशिएट करें। उसके लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपनी इमेज को बचाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, या बढ़ाने के लिए। तो आप समझते हैं, तो 2 तरीके से अपनी इमेज को इम्प्रूव किया जाता है, 2 तरीके से अपनी इमेज को हम इम्प्रूव करते हैं। एक तो है फोटोशॉप का तरीका, एडोब फोटोशॉप का, और एक है मेडिकल शॉप। एक तो फोटोशॉप है और एक मेडिकल शॉप। तो फोटोशॉप तो आप जानते हैं, एक सॉफ्टवेयर आता है एडोब फोटोशॉप। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि लोग कोई भी इमेज को एडिट कर देते हैं, आप समझ पा रहे हैं। और एक होता है मेडिकल शॉप, मतलब रूट से अपनी ये जो है इमेज प्रॉब्लम को सुधारना। फोटोशॉप मतलब सुपरफिशियली उसको एडिट करना, फोटोशॉप में तो रोज ही एडिट किया जाता है। तो वास्तव में क्या है कि इमेज कॉन्शियस होना रिस्की है। तो कई बार हम क्या करते हैं, इमेज से लोग इतना आकर्षित हो जाते हैं कि लोग जो है कि उस व्यक्ति से आकर्षित होते हैं जिसका इमेज बहुत अच्छा होता है, जो दिखने में सुंदर होता है ना। तो कोई हो प्रभु सकता है, जी, हाँ
हरे कृष्णा। मतलब आपने जो अभी कंपैरिजन हमें बताया है तो इट मींस इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है, जैसे मतलब वो कि हाँ निकलेगा, इस टाइप। आप सुनिए पूरा, उसका अपने आप समझ में आएगा। मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ मेन टॉपिक से। ओके ओके, थैंक यू। तो वही है। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि लोग इमेज बनाने में इमेज को इतना अच्छा दिखाते हैं, इतने इमेज कॉन्शियस हैं, और दूसरे लोग उस इमेज से इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वो उन्हीं लोगों से रिश्ता बनाना चाहते हैं जो बहुत दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर हो, जिनका इमेज बहुत सुंदर होता है। तो लोग जनरली उन्हीं से रिश्ता बनाना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? कोई बहुत सुंदर दिख सकता है लेकिन उसके विचार बड़े खतरनाक हो सकते हैं। तो विचारों को लोग ज्यादा महत्व नहीं देते, इमेज को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि लोग सेल्फ ही कॉन्शियस हो गए, ना कि सेल्फ कॉन्शियस। आप समझ पा रहे हैं? और उसी के बेसिस पे लोग रिलेशन बनाते हैं। जैसे आजकल जो शादी होता है वो किस बेसिस पे होता है? पहले जो मैरिज होता था उसका बेसिस होता था कि पत्नी और पति का जो है अपना जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट होता है वो मैच करते थे, देखते थे पत्नी में कन्या में गुण है कि नहीं। लेकिन आजकल केवल क्या होता है, शक्ल देखते हैं, और उसके गुण कैसे हो वो कोई नहीं देखता, इसलिए रिश्ते चल नहीं पाते। तो ये इमेज कॉन्शियस, इमेज का जमाना है। आजकल लोग इतना ज्यादा सुपरफिशियल हो गए हैं कि इमेज ही देखते हैं, मतलब लुक्स। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भले ही बाहर से कोई अच्छा दिखता हो लेकिन अंदर से उसके विचार कैसे हो कोई नहीं जानता। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि आज किसी के पास भी ऐसा डिवाइस नहीं है कि आप उसके विचारों को देख सको। जैसे हमारे पास मेटल डिटेक्टर है, हमारे पास मेटल डिटेक्टर है, लेकिन मेंटल डिटेक्टर नहीं है। मेंटल डिटेक्टर का मतलब है कि हम किसी के विचारों को पढ़ नहीं सकते। तो भले ही लोग आज अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, अच्छे प्रकार से कपड़े पहनते हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, लेकिन फिर भी क्या है, स्ट्रेस्ड हैं और डिप्रेस्ड हैं। भले ही लोग जो है सुंदर दिखते हैं, वेल ड्रेस्ड है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस्ड हैं और डिप्रेस्ड हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो प्रश्न ये उठता है, बाजार डालो तो आ मैं जाएगा। तो मैं ये प्रभु जी आपको हम बता चाहे रहा था। कितना ही मेरा एक प्रश्न है, चाहे हम कितना ही अच्छा पहने क्वेश्चन या क्वेश्चन आप लास्ट में पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या है कि फिर वो फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा ठीक है प्रभु। आप लिख के रख लीजिए। तो पॉइंट ये था, प्रश्न ये उठता है कि हम जो है सेल्फी की बात करते हैं, इमेज की बात करते हैं, हम बोलते हैं हम आपके हैं कौन, लेकिन क्या हम खुद को जानते हैं? क्या हम जानते हैं खुद को कि हम कौन है? हु एम आई? क्या हम खुद को जानते हैं? नहीं जानते। और एक बार हम खुद को जान जाएंगे तो हम कभी दुखी नहीं रह सकते। ये एक साइंस है बहुत बड़ा। तो कैसे समझे? जैसे आपने एक हीरोइन का नाम सुना होगा, हॉलीवुड की हीरोइन है ना, मैरिलिन मोनरो। नाम सुना है? मैरिलिन मोनरो। नहीं। तो एक हॉलीवुड की हीरोइन है, वो इतनी ज्यादा इमेज कॉन्शियस थी कि जो है बहुत एक्चुअली सुंदर थी दिखने में। तो उसको एक बार एक जो है रिंकल हो गया उसके फेस पे, तो उसने डिसाइड किया कि मैं पब्लिक के बीच में नहीं जाऊंगी। इतना ज्यादा कॉन्शियस हो गई। और कितना स्ट्रेस में रही वो, है ना, कितना स्ट्रेस में रही। क्यों? क्योंकि उसको एक रिंकल हो गया, क्योंकि वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही थी एक्सटर्नल से, वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही थी अपनी इमेज से, पर उसको पता नहीं था क्या वास्तव में वो इमेज है या कुछ और है। वो खुद को नहीं जानती। और आज हम देखते हैं ज्यादातर लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, है ना, अनहेल्दी कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से। अरे यार तो पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट है, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूं ही नहीं। ये तो इतना दिखने में इतना गोरा है, मैं तो गोरा हूं नहीं। ये तो इतना जो है हैंडसम है, मैं तो हूं ही नहीं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सब सुपरफिशियल है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम अपने आप की आइडेंटिफिकेशन इस बॉडी से करते हैं, इसलिए ये सारी बीमारियां हैं, सारे डिप्रेशन का प्रॉब्लम्स है। तो आज हम जानेंगे कि हम कौन हैं, हम शरीर हैं या शरीर से कुछ अलग हैं, हाँ, या हम जो है ना शरीर है ना शरीर से कुछ अलग है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, है ना। ये पॉइंट था, मैं आपको कनेक्ट करने के लिए इतनी सारी चीजें बताया। तो एक प्रश्न उठता है, वो तो ठीक है कि हम हैं कौन, इसको जानना जरूरी है। एक प्रश्न और उठता है, क्या जीवन होता है मृत्यु के बाद? क्या हम हमारा पुनर्जन्म होता है? क्या ये हमारा लास्ट जन्म है या इसके बाद भी कोई जन्म होता है? आप समझ पा रहे हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके साथ साथ।
क्योंकि अगर जन्म मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होता है और अगर हम वापस पुनर्जन्म लेते हैं तो कुछ ऐसी चीज होती है जो बदलती नहीं है। हमारा शरीर तो छूट जाता है मृत्यु के समय, लेकिन अगर कोई पुनर्जन्म लेता है तो उसके पीछे पॉइंट ये है कि कोई ऐसी चीज थी जो बदली नहीं है। तो वो क्या चीज है? क्या पुनर्जन्म सत्य होता है? ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, ठीक है ना। तो एक बार एक जोक है, बड़ा सुंदर जोक है प्रभु इसी जी पे, एक पुनर्जन्म पे। मिनट, सेशन कितने मिनट का है प्रभु जी? सेशन जो रहेगा 7 बजे तक रहेगा। तो ये कंटिन्यू रहेगा? हाँ ओके, थैंक यू। ओके। तो अब इसी पे एक जोक है, आप लोग सुनना चाहते हैं सब लोग जोक? यस प्रभु जी। जो हाँ प्रभु जी। पुनर्जन्म पे एक बार क्या था कि एक बॉस था कंपनी के अंदर, है ना। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉय से पूछा, क्या तुम पुनर्जन्म पे यकीन करते हो? तो एम्प्लॉय ने सोचा, यार ये मेरा बॉस तो इतना धार्मिक है नहीं, आज तक कभी इसने पूछा नहीं कि भगवान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, ये पुनर्जन्म के बारे में क्यों पूछ रहा है। तो समझ में नहीं आया। तो एम्प्लॉय ने बोला कि बॉस मैं तो यकीन नहीं करता हूँ, आई एम नॉट श्योर, मुझे क्लियर नहीं है, पूरा श्योर नहीं है। तो बॉस ने पता है क्या रिप्लाई किया? बॉस ने रिप्लाई किया, बोले आपको श्योर नहीं है लेकिन मेरे को श्योर है कि पुनर्जन्म होता है। तो जो एम्प्लॉय था वो पूरा चौंक गया, भौचक रह गया। बोले कैसे? बोले इसने तो आज तक ना तो हरे कृष्णा किया, ना चैंटिंग किया, ना इस्कॉन मंदिर गया, ना प्रसाद खाया, फिर इसको कैसे ये कैसे बोल रहा है पुनर्जन्म होता है? तो बॉस ने बोला, बोले मैं श्योर हूं कि पुनर्जन्म होता है। क्यों? बोले वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल उसको उसके जो एम्प्लॉय थे उनको बताया, बोले जब तुम छुट्टी लेके गए थे ना कल, ऑफिस से तुमने लीव लिया था और ये बोल रहे थे, तुमने ये बोला था कि मैं जो है अपने जो है मेरी जो चाची हैं, दूर के रिश्ते की जो चाची हैं, उनके जो है अंतिम संस्कार में जा रहा हूं। जब तुमने ऐसे बोल के छुट्टी लिया था तो वो जो चाची है ना वो ऑफिस में आई थी तुम्हारे से मिलने के लिए। तो वो जो चाची थी ना वो ऑफिस के अंदर आई थी तुम्हारे से मिलने के लिए। तो जब मैंने उनको देखा ना तो मुझे समझ में आ गया कि पुनर्जन्म होता है। आप समझे? आप समझे इसका मतलब? कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? कई बार हम लोग छुट्टी लेते हैं ना, कितने लोगों को समझ में आया? लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आया, ऐसा है क्या? आ गया गुरुजी। आप समझ गए ना? कई बार हम छुट्टी लेते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई, मेरी चाची जी एक्सपायर हो गई, लेकिन वास्तव में वो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये जो महाशय जी थे, इन्होंने छुट्टी लिया था, लेकिन पीछे से उनकी जो चाची थी ना, वो क्या है उनसे उनको पता नहीं था, उन्होंने तो झूठ बोला था। लेकिन जो उनके जो वो थे व्यक्ति, बॉस थे, उनसे वो उनसे मिलने के लिए आई तो वो तो मिले नहीं, तो बॉस ने देख लिया तो उनको समझ में आ गया कि इसने झूठ बोला है, तो इसलिए बॉस बोल रहा था। तो ये ऐसा होता है। एनीवे दिस इज ओनली जोक। सो मैं बोल रहा था कि क्या हम वास्तव में यकीन करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ? क्या लाइफ आफ्टर डेथ होता है ना? क्या पुनर्जन्म होता है? क्या गोस्ट होते हैं? ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट ये था कि हमारे बहुत सारे लेबल्स होते हैं, हमारी बहुत सारी पहचान करके रखते हैं हम इस जगत के अंदर। मेरा वॉइस नहीं आ रहा? हरे कृष्णा, मेरा वॉइस आ रहा है? यस प्रभु जी आ रहा है। उनका एक्चुअली ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, मैं मैसेज करता हूँ। ओके। तो हम जो है अपनी पहचान करते हैं बहुत सारे लेबल से। हम अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी आप लोगों से पूछूं एक पहचान आपकी क्या है, आप सब बोलेंगे कि हम लोग सब क्या है, जेएसडी, हम लोग क्या है, जेएसडी पार्टिसिपेंट्स हैं। ये आप लोग जो है, कई लोग आप में से वेस्टीज कंपनी से हैं, तो आप लोग बोलेंगे अपने प्रोफेशन के बेस पे कि हम लोग जो है वेस्टीजियन है, वेस्टीजियन। या कई हमारे में से कई लोग इस्कॉन के हैं, तो हमको क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा वाले हैं ये। या कई लोग जो है
अलग अलग ऐसा हम अपना पहचान बताते हैं, है ना, अलग अलग हम अपना पहचान बताते हैं। तो हमारे लेबल्स, हमारे बहुत सारे लेबल्स हैं, है ना, जैसे कि हम अपनी पहचान करते हैं। जस्ट अ मिनट, ये आगे निकल गया है। हाँ, तो हम क्या क्या पहचान करते हैं, हम अपने नाम से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे किसी का नाम है सूरदास, किसी का नाम है है ना, किसी का नाम है राम, किसी का नाम है कृष्ण, किसी का नाम है श्याम। तो अलग अलग नाम से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, या हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम कोई जो है हमारा रिलेशनशिप के बेसिस पे हमको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं सन हूँ, मैं डॉटर हूँ, या मैं माँ हूँ, मैं, या जेंडर के बेसिस पे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। या हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं धर्म के बेसिस पे, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ। आप समझ रहे हैं? तो हमारे बहुत सारे लेबल्स होते हैं, आप समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत सारे लेबल या तो हम ये बहुत सारे लेबल या तो हम लोग लगाते हैं, या ये लेबल दुनिया हमारे पे लगा ये बहुत सारे लेबल या तो हम लोग अपने पे लगाते हैं, या दुनिया वाले हमारे पे लगा देते हैं। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में से कोई एक एक्टिविटी करना चाहेगा, कोई भी एक वॉलंटियर, कोई भी एक वॉलंटियर मुझे हाँ जो प्रभु है, जी, बताइए। तो लक्ष्य, हाँ लक्ष्य प्रभु, अब आपका मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, तो क्या बताओगे? हु आर यू? मनुष्य। आपका मनुष्य। हाँ और प्रभु जी। और 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 कैसे, मतलब क्या बताऊं? और क्या आंसर हो सकता है इसका? आप मैं कौन है, मैं मैं आपसे मेरा पूछ रहा नाम हूँ धर्मेंद्र ये हूँ। हाँ, अगर मान लीजिए ये इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कौन, तो आप क्या उत्तर देंगे? हु आर यू? आप अपने बताइए, आप तो क्या उत्तर देंगे? धर्मेंद्र जी, हाँ बताइए। माई सेल्फ इज धर्मेंद्र सिंह चौहान। ओके, तो इन्होंने अपना नाम बताया, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह चौहान है। तो धर्मेंद्र जी एक चीज बताइए, नाम कब देते हैं? नाम जन्म के समय हमारा नामांकन हो जाता है प्रभु जी। कितने दिन बाद? ये जो नामांकन होता है वो छठी के बाद शायद हो जाता है, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। मतलब 6-7 दिन बाद होता है, नहीं? जी 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 जी। तो 6-7 दिन से पहले हम लोग कौन होते हैं? प्रभु जी एक्चुअल तो मुझे मालूम है, लेकिन फिर नहीं तो इसका जो क्या कहते हैं क्लाइमैक्स है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लाइमैक्स मत खत्म कीजिए। तो ये जी देखिए, जी ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने इनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो इन्होंने बोला धर्मेंद्र। लेकिन मैंने इनसे पूछा ये आपको नाम कब मिला, तो उन्होंने बोला जन्म के 7 दिन बाद। तो अब जन्म के 7 दिन जब वो 7वें दिन नाम मिला था या छठे दिन नाम मिला था, उससे पहले इनका आइडेंटिटी क्या था ये नहीं बता पाएंगे, है ना। या कोई बोलता है मैं मेल हूं, तो ठीक है भैया, ना जैसे आजकल आपको पता है नाम बदल जाते हैं, नाम बदलने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, न्यूज़पेपर में निकालना पड़ता है, तो नाम चेंज हो जाता है। जैसे कई लोग होते हैं जो भारत के अंदर होते हैं, अमेरिका जाके बसते हैं, तो किसी का नाम होता है श्याम, किसी का नाम होता है श्याम। तो श्याम जो होता है वो वहां पर जाके क्या नाम रखता है? सैम। क्या रखेगा? सैम, है ना। या जो है किसी का नाम होगा पद्मनाभ, तो उसका नाम क्या होगा? पैड। अमेरिकन नाम, नाम बदल जाता है ना, लोग नाम भी बदल लेते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन पूरा करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे नाम बदल जाते हैं। तो कोई बोले कि, और कोई बोले जेंडर के बेसिस पे बोले, जैसे कोई बोला मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं। लेकिन आजकल विज्ञान बता रहा है, विज्ञान ने ऐसी बता रहे हैं कि वो एक, कि जेंडर भी आजकल बदल जाता है, लोग जेंडर भी चेंज करवा लेते हैं। ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है, बता रहे हैं कि लोग जेंडर बदला देते हैं, मेल से फीमेल बन जाते हैं, फीमेल से मेल बन जाते हैं। ऑफ कोर्स ये कितना सस्टेन करता है ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाते हैं। लेकिन ऐसा बताते हैं कि मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, जेंडर भी बदल जाता है। तो कोई बोले मैं मेल हूं, तो ये कोई
जो है एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन नहीं है, मतलब ये आइडेंटिफिकेशन बदल जाता है, ये आइडेंटिफिकेशन तो चेंज होने वाला है। कोई बोले मैं मुस्लिम हूँ, तो आजकल तो धर्म परिवर्तन हो जाता है, हिंदू से मुस्लिम बन जाते हैं, मुस्लिम से हिंदू बन जाते हैं, यस, तो ये भी बदल जाता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आप समझ रहे हैं। और कोई बोले कि जो है, कोई बोले कि मैं पुत्र हूं, तो पुत्र एक दिन पिता भी बनेगा, तो ये आइडेंटिफिकेशन भी बदल गया। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम अपनी पहचान इन आइडेंटिफिकेशन से करते हैं, इन टैग से करते हैं, इन लेबल से, आप समझ पा रहे हैं। और समस्या कहाँ होती है, समस्या जब होती है कि जब हम जो टैग चाहते हैं ना, वो टैग हमको मिल नहीं पाता, तो हम उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बारे में बताता हूँ, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैंने जो है एनआईटी जयपुर से एमटेक किया है, और भगवान की कृपा से मुझे गोल्ड मेडल मिला था, तो मैं टॉपर था एनआईटी के अंदर। तो जब मैंने एमटेक पूरा किया तो अब वो गोल्ड मेडल मिलता है, तो वो जो है जनरली क्या था कि उस समय मेरे से पहले वाले बैच को जो गोल्ड मेडल देने के लिए आए थे, वो आए थे जो हमारे जो प्रेसिडेंट है ना, वो आए थे। और मेरे समय में गोल्ड मेडल देने के लिए आए थे ये जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो चीफ थे, तो उन्होंने मेरे को गोल्ड मेडल दिया था। तो अब गोल्ड मेडल भी मिला, मेरा स्टडी भी काफी अच्छा रहा हुआ है, तो मेरे जो है घर वालों को बहुत एक्सपेक्टेशन था मेरे से, उनका बहुत एक्सपेक्टेशन था कि इसको आगे चल के हम आरएस बनाएंगे, आईएएस ऑफिसर बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि मैं जो है ना, एक दूसरा फील्ड ही ओपन कर दिया मैंने कैरियर का। हमारे गांव के अंदर मैंने बिल्कुल ही अलग एक फील्ड ओपन कर दिया कैरियर का, आप समझ पा रहे हैं कि साधु संत भी बना जा सकता है ना। एक हमारे भक्त हैं दिल्ली के अंदर, वो एक लेक्चर दे रहे थे, तो वो बता रहे थे कि जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो साइंस लेते हैं, साइंस, है ना, साइंस लेते हैं, उनसे थोड़े जो कम एनालिटिकल होते हैं, या जो इनसे कम जो थोड़े से कैलकुलेशन वाले लोग होते हैं, वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं कॉमर्स, ठीक है। और जो है उससे थोड़े और जो थोड़े कम मतलब एनालिटिकल अप्रोच, जिनका लॉजिकल वाले होते हैं, वो लेते हैं आर्ट्स। और जो, तो अब विडंबना क्या है कि जो बहुत ही जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो साइंस लेते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या बीटेक करते हैं, आईआईटी से डिग्री लेते हैं, और जो उनसे कम बुद्धिमान है, जो कम इंटेलेक्चुअल हैं, जो एमबीए करते हैं, उनके अंडर में काम करते हैं। जिसने जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था लॉजिकली, कैलकुलेटिवली, उसने क्या लिया, उसने जो है बीटेक लिया, साइंस लिया, बीटेक किया, और जो उससे कम बुद्धिमान था उसके अंडर में काम कर रहा है, एमबीए के अंडर में, जिसने कॉमर्स लिया था। और ये जो कॉमर्स वाला है, उससे भी कम बुद्धिमान जो है, जिसने आर्ट्स लिया था, उसके अंडर में काम कर रहा है। कम बुद्धिमान मतलब नॉट इन सेंस कि वो उसका ब्रेन कम है, कम बुद्धिमान मतलब एनालिटिकली, कैलकुलेटिवली था, जो आगे चल के आईएएस ऑफिसर बना। उसके अंडर में ये एमबीए काम करता है, जिसके अंडर में बीटेक है, जिसने जो सबसे बुद्धिमान है। और जो इससे भी जो सबसे कम बुद्धिमान है, 10वीं पास, वो नेता बनता है, नेता। और दुख की बात क्या है कि ये जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो ये किसके अंडर में होते हैं, नेता के अंडर में। और जो निहायती नालायक लोग होते हैं, जो जो निहायती नालायक लोग होते हैं मेरी जैसे, वो साधु संत बनते हैं। और ऐसे लोगों के पास जो नेता भी आते हैं, आप समझ रहे हैं, ऐसे लोगों के पास नेता लोग भी आते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है, आप लोग सोच सकते हैं, साधु संत बनना भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है, आप समझ रहे हैं। अल्टीमेटली जो नेता लोग होंगे वो मेरे, देखिए मतलब ये फैक्ट बता रहा हूं मैं, नेता लोग होते हैं वो भी साधु संतों के पास आते हैं। नेता के अंडर में जो होते हैं आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईएएस के अंडर में एमबीए वाले, एमबीए के अंदर बीटेक। तो आप बताइए, क्या ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, कैरियर ऑप्शन? क्या मानना है आप लोगों का, सही है गुरुजी। बताइए।
करेक्ट है है प्रभु कि जी, नहीं? करेक्ट है। तो अगर आपको नहीं मान गए ना, तो मैं ये बता रहा था कि जब मैंने डिग्री किया था तो उसके बाद क्या हुआ था, जब मैंने डिग्री किया था तो मेरे जिया जी ने बहुत, उनका एक्सपेक्टेशन था, उन्होंने बोला कि भैया आपको तो आईएएस बना के छोड़ूंगा, और मैंने उनकी उम्मीद पे पानी फेर दिया, उनकी बात नहीं मानी, तो इतने नाराज हो गए मेरे से, अभी भी बात नहीं करते हैं। उनको शौक लगा कि मैं साधु बन गया। जब मैं साधु बन रहा था, जब मैंने डिसाइड किया, तो मेरे भाई ने मेरे को समझाया, मतलब रियल भाई नहीं, भुआ जी का लड़का। तो मैंने अपने भाई को बोला, देखो भैया, एक तरफ तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं दारू पीऊं, लड़की घुमाऊं, है ना, ये वाले काम करूं, आपको ये मंजूर है, या दूसरी तरफ मैं साधु बनूं, क्या लगता है आपको? आप जानते हैं उन्होंने क्या रिप्लाई किया? आप जानते हैं उन्होंने क्या रिप्लाई किया? नो प्रभु जी। जानना चाहते हैं? यस। उन्होंने ऐसा बोला, बोले साधु वाधु बनने की आवश्यकता नहीं है, बोले तो बोले ये जो है नॉर्मल लाइफ जियो, लोग इसको नॉर्मल लाइफ बोलते हैं, शराब पीना, लड़की घुमाना, ये कोई अच्छा लाइफ है? आप समझ रहे हैं? तो प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों का हमारे से एक्सपेक्टेशन होता है, जब हमारे पे टैग लग जाता है, मेरे पे टैग लगा था ना कि एनआईटी गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसको तो आईएएस बनाना चाहिए, और जब टैग नहीं मिल पाता आईएएस का तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दूसरे लोग भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, और हम लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो सारी समस्याओं का जड़ क्या है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम अपना आइडेंटिफिकेशन किससे करते हैं? टैग से, टैग से। आप समझ पा रहे हैं? तो मैंने बताया जेंडर बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो अब आप लोगों से एक प्रश्न है मेरा, आप लोग अनम्यूट कर लीजिए सभी से, मैं आप लोग जिन्होंने अभी तक नहीं उत्तर दिया उन लोगों के लिए प्रश्न है। मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है जिसके पास मर्सिडीज कार है, एक बार म्यूट कर लीजिए, एक बार सब म्यूट कर लीजिए। मान लीजिए आपके एक फ्रेंड है जिनके पास मर्सिडीज कार है, और आप जो है जा रहे थे अपने गाड़ी पे, तो आपने देखा कि आपके फ्रेंड का जो है एक्सीडेंट हो गया है, आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। एक तरफ तो वो बेहोश हुआ जो है, घायल हुआ हुआ आपका फ्रेंड पड़ा हुआ है, और एक तरफ उसकी गाड़ी है मर्सिडीज जो उसने नई नई ली है। तो मर्सिडीज की कीमत कितनी होती है पता है आप लोगों को? 70 लाख। 70 लाख। अच्छा, एंड मोर देन तो आल्सो 1 करोड़। 1 करोड़, गुड। और तो अब आप मेरे को बताइए, क्या आप अपने फ्रेंड को बचाएंगे या मर्सिडीज? दोनों में से महंगा क्या है? आपका फ्रेंड जो है, आप किसको पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे? फ्रेंड को। गाड़ी को हॉस्पिटल लेके जाएंगे? फ्रेंड को। ऑब्वियसली फ्रेंड, फ्रेंड को क्यों? वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? लेकिन एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, हाँ, मेरा आवाज आ रहा है अभी ना? बीच में थोड़ा सा वॉइस चला गया था। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मेरा जो है एप्लीकेशन बहुत सारी खुली हुई है, मैं उनको ऑफ करता हूँ वरना ये बंद हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। म्यूट कर लीजिए आप सभी को। हरे कृष्ण, आप सबको म्यूट कर दीजिए। तो मैं आपको ये बता रहा था, यस, तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं शरीर से, लेबल से, इसी के कारण मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है। जैसे हिंदू पाकिस्तान भारत में लड़ाई होती है, इस बेसिस पे आप पाकिस्तानी हो, आप हिंदू हो,
जाट और मीणाओं में लड़ाई है, किस बेसिस पे? तो जाट है, मैं मीणा हूँ। गुर्जर लोग आंदोलन करते हैं आरक्षण के लिए, किस बेसिस पे? हम गुर्जर हैं, हम पिछड़े हुए हैं। तो ये सब किस बेसिस पे? ये लेबल्स के हिसाब से, लेबल्स। सारी समस्या इस दुनिया में खत्म हो जाएगी जब हम अपने आप को लेबल से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो अब प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आपने बताया, आप अपने फ्रेंड को लेके जाएंगे पहले, ना कि मर्सिडीज को, ठीक है ना? अब आप लोगों से एक और प्रश्न है, मेरा साउंड क्लियर नहीं आ रहा है क्या? अभी ठीक है? मैं वॉइस ब्रेक हो रहा है प्रभु जी थोड़ा सा। ओके, अभी अभी ठीक ठीक है हरे थोड़ा। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। हाँ ठीक ओके, है तो प्रभु। थोड़ा सिग्नल ऊपर नीचे होता है तो होता है। ओके, तो ये रिसर्च हुआ था, ये प्रोफेसर है डॉक्टर हैरी मॉन्सन। तो ये रिसर्च आया था 1990 में, इन्होंने रिसर्च किया था। और ये जो है एनाटॉमी के प्रोफेसर, प्रभु जी हरे एनाटॉमी के, कृष्णा, आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर, बिल्कुल अटक अटक के आ रही है। ओके, थोड़ा सा स्पीकर को दूर रखिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी ना नाउ फाइन। ठीक है ना? अभी ठीक यस है? यस यस। तो मैं बता रहा था कि डॉक्टर हैरी मॉन्सन है, ये प्रोफेसर हैं एनाटॉमी के। तो इन्होंने रिसर्च किया ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ये 1990 में रिसर्च हुआ था। और ये फिर पब्लिश हुआ था बैक टू गॉड हेड मैगजीन में। इस्कॉन की एक मैगजीन है बैक टू गॉड हेड, 1995 में। तो इसमें उन्होंने रिसर्च किया था कि मानव शरीर के अंदर 65% जो है ऑक्सीजन एलिमेंट होता है, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन और बाकी सब। अगर इनका कीमत निकाला जाए कितना होता है, 1990 में जब रिसर्च हुआ था, अगर 60 किलो 70 किलो कोई व्यक्ति है तो उसमें से 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन। तो उस समय उसका कीमत कितना निकला? 110। अब ठीक है, अभी महंगाई बढ़ गई है, 2000, ये 2011 का पीपीटी बनाया हुआ है, पुराना पीपीटी। तो अब मान लीजिए अभी, तो 2011 में, अभी 2020 चल रहा है, तो मान लीजिए प्रभु जी कितना। आवाज नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, बिल्कुल भी अटक अटक के आ रही है। ओके, अभी अभी वॉइस आ रहा है? बोलिए एक बार, बोलिए, कंटिन्यू बोलो एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे ओके हरे, ओके, फाइन हरे फाइन। राम 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 हरे हरे। ओके, तो मैं बता रहा था कि ये जो डॉक्टर ने रिसर्च किया था, तो इसने बताया था कि मानव शरीर के अंदर जितने भी केमिकल हैं, उनकी कीमत अगर आप मिलाओगे, तो 90 में उन्होंने रिसर्च किया था, 110 रुपए कीमत निकाली थी एक मनुष्य की। तो अब मान लीजिए अभी 2020 चल रहा है, तो मान लीजिए कि 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा महंगा हो गया। इससे ज्यादा क्या है, मान लो आप 100 गुना भी करते हैं तो 11,000 रुपए, इतना तो होगा नहीं। अगर आप 100 गुना भी बोल दें, 2020 चल रहा है, ठीक है, तो 100 गुना भी के हिसाब से एक मनुष्य के शरीर की कीमत कितनी है? 11,000 आज के हिसाब से। तो अब प्रश्न उठता है, प्रश्न क्या उठता है, अगर मनुष्य के, एक मिनट, प्रभु जी वॉइस नहीं आ रही। अब आई थिंक आप एक अभी बार ठीक अपने फोन को फ्लाइट मोड पे करके वापस ऑन करो। है? फोन तो इट्स ओके ओनली, क्योंकि अगर फोन डिस्कनेक्ट करूंगा तो फिर क्या टाइम उसमें लगता है छोड़ने में। अभी आ रहा है, मैं एक बार कंटिन्यूसली बोलता हूँ। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ठीक आ रहा है? नाउ हाँ इट्स क्लियर प्रभु जी। अभी आवाज आ रहा है? क्लियर है? बट एक्चुअली ओके महामंत्र इतना पावरफुल है कि इसमें आवाज बिल्कुल सही आता है, बट आफ्टर दैट व्हेन यू स्पीक देन प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, ठीक है, मैं, आप सुनिए, अगर ओके ओके। प्रॉब्लम आता है तो बताइएगा। तो मैं बताया था कि अब आप बताइए, 11,000 रुपए का एक व्यक्ति है एक तरफ, प्रॉब्लम है प्रभु जी, फिर से फिर प्रॉब्लम से है। प्रॉब्लम आ रही है। और 1 लाख रुपए की प्रॉब्लम है मर्सिडीज, प्रभु जी। नहीं, 1 करोड़ की मर्सिडीज प्रॉब्लम, कार है। वॉइस प्रॉब्लम है प्रभु जी। वॉइस प्रॉब्लम। अभी आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा, अभी ठीक आ रहा है आवाज?
Now it is clear. प्रभु जी बिल्कुल लो आ रही है वॉइस आपकी। बिल्कुल लो आ रही है। यस। नाउ फाइन प्रभु जी। ओके, तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि इस साइंटिस्ट ने रिसर्च करके मनुष्य के शरीर की कीमत निकाली है 11,000। एक तरफ 11,000 का मनुष्य पड़ा है घायल हुआ और एक तरफ 1 करोड़ की मर्सिडीज पड़ी हुई है। क्या अभी वॉइस नहीं आ रहा है? आ रहा है सही। तो मैं प्रभु जी। हाँ, तो मैं क्लियर है बोल प्रभु रहा जी। हूँ, एक तरफ 11,000 का मनुष्य पड़ा हुआ है, एक तरफ 1 करोड़ की मर्सिडीज है। आप किसको पहले बचाएंगे? मनुष्य को। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू उसका कीमत तो एक करोड़ रुपए, उसका कीमत तो 11,000 रुपए है और मर्सिडीज का तो 1 लाख रुपए है। बिकॉज बॉडी में प्रभु जी कॉन्शियसनेस है, तो वो कॉन्शियसनेस मोर एक्सपेंसिव देन मर्सिडीज। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? भाई शरीर तो 11,000 का है, मर्सिडीज 1 करोड़ की है, तो क्यों मर्सिडीज को क्यों नहीं पहले रिपेयर करवाया? जो ज्यादा कीमती वो तो मर्सिडीज है, शरीर तो 11,000 दे के और ले आएंगे। प्रभु जी बात ऐसी है कि मर्सिडीज तो और भी आ जाएगी, लेकिन मनुष्य एक बार गया तो वापस नहीं आ पाएगा वो। ऐसा क्यों? ऐसा मनुष्य में जो एक बार गया तो वापस नहीं आ पाएगा? नहीं मतलब जो हमारा फ्रेंड था, जो हमारा रिलेशन था, उससे वापस नहीं आ पाएगा। ऐसा क्या हो गया? 11,000 रुपए दे के दूसरा फ्रेंड ले आओ ना, लेबोरेटरी में बना दो दूसरा फ्रेंड, ऑक्सीजन मिला दो, कार्बन मिला दो, हाइड्रोजन मिला दो। एक मनुष्य 5 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, एक 11,000 का नोट दे के लेबोरेटरी के अंदर दूसरा फ्रेंड बना लो अपना, नाइट्रोजन मिला के, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन मिला के। क्या प्रॉब्लम है? साइंटिस्ट लोगों को बुद्धि नहीं होती बिल्कुल भी, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। जिस शरीर की आप सोच लो। कॉन्शियसनेस कैसे बना पाएंगे? हाँ, बहुत सही बोला। क्या नाम है प्रभु आपका? लक्ष्य। अंकित नाथ। हाँ, लक्ष्य प्रभु, अंकित प्रभु, आपने ये बात तो सही बोली कि साइंटिस्ट लोग का जो है, मतलब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन ये तो सत्य बात है। दूसरा जो है, कॉन्शियसनेस नहीं है। एक ऐसी चीज निकल गई है उसके शरीर से जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जो कि प्राइसलेस है, मतलब वो अमूल्य वस्तु है। जो ऐसी चीज उसके शरीर के अंदर थी जो उसके शरीर को आकर्षक बना रही थी। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने दिया था, ये प्रभुपाद जी अपनी बुक में लिखते हैं ऑन द वे टू कृष्णा में, कि एक जो यंग लड़की होती है वो सभी को आकर्षित करती है ना। जब वो चलती है, जब वो बात करती है, जब वो हंसती है, तो सबको आकर्षित करती है। तो अब उसी लड़की की डेड बॉडी यदि डेड बॉडी रखी जाए किसी के सामने, तो क्या वो उससे आकर्षित होगा? नो प्रभु जी, बताइए। नो। क्यों? ऐसा क्या अब ऐसा क्या हो गया? पहले तो वो एक यंग लड़का था जो एक यंग लड़की से आकर्षित हो रहा था। अब ऐसा क्या हो गया कि उसकी डेड बॉडी से आकर्षित नहीं हो रहा है? ऐसा क्या? अभी भी वही है ना, सब उसके सामने ही तो है वो। बिकॉज बॉडी, क्या चेंज है? बिकॉज कॉन्शियसनेस इज नॉट प्रेजेंट। अच्छा, कॉन्शियसनेस इज नॉट प्रेजेंट, है ना। उसके शरीर में कुछ ऐसा था जो, तो उसी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक तरफ अगर एक तरफ एक्सीडेंट होता है, तो आप मर्सिडीज को पहले नहीं बचाएंगे, अब मरा है। और वो कीमत किस लिए मर्सिडीज से ज्यादा है? क्योंकि आपका जो फ्रेंड है उसके अंदर कोई ऐसी एंटी मटीरियल पार्टिकल जिसको बोलते हैं, आपके फ्रेंड के शरीर के अंदर ऐसी कोई चीज है जिसकी जो बहुत प्राइसलेस है। आप समझ पा रहे हैं? तो प्रश्न उठता है, क्या मैं मशीन हूं? क्या मैं आत्मा हूं? क्या मैं शरीर हूं? ये प्रश्न हमने पहले किया था। क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं आत्मा हूं? या मैं दोनों नहीं हूं? तो प्रश्न उठता है,
अगर मैं मशीन नहीं, वो तो हम चर्चा करेंगे अभी। ये तो आपको हो सकता है आपका उत्तर गलत भी हो, हम चर्चा करेंगे, उसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे। तो क्या मैं मशीन हूँ? जैसे बताया ना, आंख है हमारे पास, कान है, नाक है, ये मशीन की तरह ऑर्गन्स है ना। तो क्या मैं मशीन हूँ या मैं केमिकल हूँ? इज मी अ मैक, है ना, इज मी अ मैक, इसको बोलते हैं मैक, इज मी अ केम। तो या तो मैं केमिकल से बना हुआ कोई पदार्थ हूं या मैं मशीन हूं, दोनों में से कोई एक हूं। आप समझते हैं? कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे, जैसे मोबाइल यूज करते हैं आप लोग, तो बैटरी को लेके कितना सेंसिटिव हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि दिन रात हम रात को पूरे मोबाइल को चार्ज पे लगा के रखते हैं ताकि बैटरी खत्म ना हो, और सुबह उठते सबसे पहले ये चेक करते हैं कि बैटरी है कि नहीं। आप समझ पा रहे हैं? तो 1980s के दौरान 3 सबसे बड़े फियर थे 1980s के दौरान। पहला, लोगों को डर सताता था कि एरोप्लेन के अंदर जर्नी करना चाहिए नहीं, ये सबसे बड़ा डर लगता था लोगों को कि क्रैश हो गया तो। दूसरा सबसे बड़ा डर था कि पब्लिक स्पीकिंग, दूसरा उनको डर लगता था पब्लिक। ये 1980s के दौरान सबसे टॉप मोस्ट 3 फियर, 3 जो डर थे लोगों को परेशान करते थे। पहला था कि एरोप्लेन से जर्नी करना चाहिए कि नहीं, दूसरा था कि पब्लिक स्पीकिंग करना चाहिए कि नहीं, तीसरा था डेथ का। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें 3 सबसे वॉइस कॉमन डर। वॉइस नहीं आ रहा है? अटक अटक के आ रहा है प्रभु जी। थोड़ा नेटवर्क वीक चल रहा है, नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है? या फाइन। तो मैं यही बता रहा था कि 1980s के दौरान सबसे बड़ा जो डर था, वो 3 डर मैंने आपको बताया 1980s के दौरान। पहला डर था फ्लाइट में ट्रेवल करना, दूसरा डर था पब्लिक स्पीकिंग का कि आपको पब्लिक के सामने कुछ बोलना पड़ता है, तीसरा डेथ का। लेकिन आज जो 3 सबसे कॉमन डर है वो क्या है? सबसे पहला डर है कि वाईफाई सिग्नल कम ना हो जाए। देखो, डर लग रहा है ना हमको भी, ये वाईफाई सिग्नल कम ना हो जाए। दूसरा डर है बैटरी कम ना हो जाए मोबाइल का, और तीसरा डर है मोबाइल का सिग्नल कम ना हो जाए। तो हम जो है बैटरी की लाइफ से इतने ज्यादा परेशान है कि, है ना, हम वी आर सो मच कंसर्न अबाउट बैटरी लाइफ। हम अपने बैटरी से इतने ज्यादा कंसर्न रहते हैं, ठीक है ना। बट हमारा जो बेटर्ड जीवन है, बेटर्ड लाइफ, हमारा जो लाइफ है, हरे कृष्णा, प्रभु जी वॉइस बिल्कुल अटक अटक के आ रही है, मतलब और नॉट क्लियर। इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मतलब वॉइस अटक रही है बीच में। ओके, अरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी ठीक आ रहा है? हाँ प्रभु जी, मंत्र इतना पावरफुल है, मतलब क्लियर आती है मंत्र जैसे मंत्र बोलते हो आप। वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि अभी तक कितना समझ में आया आप लोगों को, मैंने जितना बताया? प्रभु जी अभी 2 या 3 मिनट से कंटिन्यू बोल रहे हो, वो बिल्कुल मत समझ में नहीं आ रहा वो। 2-3 मिनट से? हाँ। अभी अभी वॉइस आ रहा है या क्लियर? नाउ फाइन। आ रहा है, आ रहा है अभी प्रभु जी। फाइन। तो मैं यही बता रहा था कि 1980s में 3 सबसे बड़े डर होते थे। फ्लाइट में जाने का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर, डेथ का डर। पर अभी के समय में जो सबसे 3 कॉमन डर हैं वो क्या है? एक तो है वाईफाई सिग्नल खत्म ना हो जाए उसका डर, एक मोबाइल सिग्नल खत्म ना हो जाए उसका डर, एक जो है बैटरी खत्म ना हो जाए उसका डर। तो हम अपनी बैटरी की लाइफ से इतने परेशान रहते हैं कि हमारे बैटर्ड शब्द एक इंग्लिश में यूज होता है, बैटर्ड, मतलब हमारा जो बैटर्ड जीवन है, हमारा जो संघर्ष में जीवन है, बैटरी की तरफ उतना ध्यान होता है कि हमारे खुद के बैटर्ड जीवन, हमारा जो खुद का जीवन है, उससे उसमें हम ध्यान नहीं रख पाते, अपने जीवन को फोकस नहीं कर पाते। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको ये भी नहीं पता है कि हमारा आइडेंटिटी क्या है। कुछ लोग बोलते हैं, जैसे एक मूवी आई थी, आपको याद हो, आई रोबोट, देखी थी? आई रोबोट, ये मूवी देखा था आप लोगों ने, आई रोबोट? प्रभु जी आपकी वॉइस फिर से अटक रही है। ओके, अभी ठीक आ रहा है? या फाइन।
हरे कृष्णा। ओके, आपको अभी वॉइस सुनाई दे रहा है मेरा सबको? फाइन। फाइन है। यस प्रभु जी। तो मैं यही बता रहा था आप लोगों को कि हमारे साथ समस्या क्या है कि हम अपनी आइडेंटिटी नहीं जानते हैं। कई लोग, जैसे एक मूवी आई थी, आपको याद हो, आई रोबोट, जानते हैं ना आई रोबोट? देखा था मूवी? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। एक ऐसा मूवी था जिसके अंदर बता रहे थे कि रोबोट्स के अंदर फीलिंग डाला जा सकता है, रोबोट के अंदर संवेदना डाला जा सकता है। एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ऐसा बताते हैं कि मशीनों को मानव बनाया जा सकता है, धीरे धीरे मशीनों को ऐसे ट्रेन किया जा सकता है कि वो मानव की तरह बिहेव करे। तो लोग सोचते हैं कि हम लोग केवल केमिकल्स का, पर हम लोग केमिकल्स के बंडल हैं। साइंटिस्ट लोग मानते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि लाइफ का सोर्स क्या है, तो बोलेंगे कि हम लोग तो केमिकल हैं। आप बताइए, क्या आपका अपने माँ के प्रति जो प्रेम है, क्या वो केमिकल है? या आपका जो है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा मतलब मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हम केवल केमिकल पदार्थ नहीं है, हम केवल एक मशीन नहीं है। जैसा कि लोग बोलते हैं कि जैसे साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि मनुष्य जो है, ऐसा बीच में कुछ साइंटिस्ट ने घोषणा किया था कि फ्यूचर में हम ऐसे रोबोट्स बना लेंगे, जो फीमेल रोबोट्स, जो मनुष्य की तरह ही दिखेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि फीमेल है या रोबोट है। और फिर उन्होंने घोषणा किया था कि सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आप इन फीमेल से जो है मैरिज कर सकते हैं, और ये जो है कभी आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगी। ये सत्य बता रहा हूं आपको। 1996 के अंदर ये घोषणा हुआ था, साइंटिस्ट लोगों ने किया था। लेकिन ना तो वैसा रोबोट बना आज तक, तो ना तो, मेरे कहने का मतलब ये है कुल मिला के, ना तो हम रोबोट हैं, ना हम केमिकल का बंडल हैं, ना तो हम केमिकल हैं। अगर हम केमिकल होते तो फिर 11,000 रुपए दे के दूसरा लक्ष्य, आप सुन रहे हैं, आवाज आ रहा है मेरा? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। अगर लक्ष्य की कीमत 11,000 रुपए होती, तो फिर ऐसे तो ये होता कि लक्ष्य के मान लीजिए अगर लक्ष्य की कीमत 11,000 रुपए होती केवल, तो फिर दूसरा लक्ष्य भी परचेज करके ला सकते थे 11,000 रुपए देके। पर लक्ष्य की कीमत केवल 11,000 नहीं है, 11,000 से बढ़ के है। इसका मतलब मैं ना तो केमिकल हूं, ना मैं मशीन हूं। मेरा आइडेंटिटी कुछ और है, इन दोनों से कुछ अलग है। आप समझ पा रहे हैं? ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, आपको समझ में आएगा। तो ये रिसर्च हुआ था, रिसर्च करके ये सामने आया था कि लाइफ का कीमत कितना है। लाइफ का कीमत कितना है? लाइफ का कीमत है, या मनुष्य के जीवन का कीमत है 302 करोड़। कितना कीमत है? 302 करोड़। एक मनुष्य का कीमत कितना है? 302 करोड़ ह्यूमन लाइफ का। ये किस बेसिस पे कैलकुलेट किया पता है आप लोगों को? ये किस बेसिस पे कैलकुलेट किया गया पता है आप लोगों को? नो प्रभु जी। ये सारे ऑर्गन्स की कीमत निकाली गई। किडनी का कितना कीमत है, और जो है लीवर का कितना कीमत है, हार्ट का कितना कीमत है, सबको जोड़ा गया। तो 302 करोड़ रुपए रिसर्च हुआ कि मनुष्य जीवन, अगर ह्यूमन लाइफ का वैल्यू कितना है? 302 करोड़। अगर ऑर्गन वाइज देखा जाए और अगर केमिकल वाइज देखा जाए, तो मनुष्य की कीमत कितना है? 11 ये रुपीज 11,000, 11,160 डॉलर। आप देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है ये सत्य बात है? क्या आपको लगता है मनुष्य की कीमत इतनी कम है? अगर मनुष्य की कीमत इतनी होती, तो फिर जो है वो पहले मर्सिडीज को बचाता, मनुष्य को नहीं बचाता। आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम केवल केमिकल ही नहीं है, हम केवल मशीन ही नहीं है। हम ना तो केमिकल हैं पूरी तरीके से, ना हम मशीन है, हम कुछ और हैं। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ। ये आपने देखा, याद आया आपको ये फोटो देख के कुछ?
याद आया कुछ इस यस फोटो को प्रभु जी, देख? यस हाँ प्रभु जी। मैंने बताया था फर्स्ट सेशन में, ये जो बीच में जो ऋतिक रोशन है, ये उनके वैक्स की प्रतिमा है, वैक्स। ये मैडम तुषाद का म्यूजियम है। तो वहां पर ऋतिक रोशन और उनकी जो एक्स वाइफ थी, उन्होंने फोटो खिंचवाया था, और ये ऋतिक रोशन के बच्चे हैं। अब यहाँ पर ये पुतला है, मोम का पुतला सेंटर में। तो ऋतिक रोशन जो है, ऋतिक रोशन के मन में ये क्या चल रहा होगा इस पुतले को देख के कि देखो मेरी लोग जो है मेरा दर्शन करने आते हैं। और ऋतिक रोशन के बच्चे क्या सोच रहे हैं, अरे ये हमारे वास्तव में नहीं, ये तो नकली पापा है। तो कहने का मतलब है कि जो बीच वाला पुतला है वो दिख रहा बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह है, लेकिन उसके अंदर लाइफ नहीं है। सब वैसा ही है, लेकिन उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? एक असली ऋतिक रोशन जो है ये वाले सूट वाले, नकली है सेंटर वाले। तो इन दोनों में फर्क क्या है? एक में कॉन्शियसनेस है, एक में इमोशंस है। बीच वाले में इमोशन है, फीलिंग्स है, सॉरी साइड वाले में इमोशंस है, फीलिंग्स है। साइड वाला हंस सकता है, देख सकता है, बात कर सकता है, लेकिन बीच वाला ऋतिक रोशन ना तो हंस सकता है ना बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि साइड वाला ऋतिक रोशन कॉन्शियस है, बीच वाला कॉन्शियस नहीं है। साइड वाला ऋतिक रोशन जो है उसके अंदर कुछ ऐसा पार्टिकल है लाइफ का जो बीच वाले ऋतिक रोशन के अंदर नहीं है। तो फिर वापस वही प्रश्न उठता है कि हमारा ट्रू आइडेंटिटी क्या है? कभी आप भूल भुलैया में गए होंगे ना, कांच वाली भूल भुलैया होती है। तो किसी मिरर के आगे हम बहुत लंबे दिखते हैं, किसी मिरर के आगे हम बहुत छोटा दिखते हैं, लेकिन वो हमारा ट्रू आइडेंटिटी नहीं है। हम जैसे होते हैं वैसे नहीं दिखते, बल्कि बड़ा दिखते हैं या छोटा दिखते हैं। जैसे एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं टॉडलरिज्म। टॉडलरिज्म में क्या होता है? टॉडलरिज्म का ये एक तरह का डिजीज होता है। इसके अंदर क्या होता है कि फिजिकल बॉडी तो ग्रो करता है, फिजिकल बॉडी ग्रो करता है, लेकिन व्यक्ति का मेंटल बॉडी जो है, मेंटली वो ग्रो नहीं कर पाता, उसका मेटाफिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है। इसको बोलते हैं टॉडलरिज्म। तो इसमें कोई व्यक्ति जो है उम्र में बड़ा हो जाता है शरीर से, लेकिन उसकी बुद्धि छोटी रहती है ना। तो वो छोटे छोटे, जैसे कई लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग होते हैं उम्र में, लेकिन वो छोटे बच्चों जैसे काम करते हैं, टेडी से खेलना है। तो एक होता है टॉडलरिज्म। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब तक हम अपनी पहचान सुपरफिशियल चीजों से करेंगे, शरीर से करेंगे, है ना, तो ये सारी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है आज। जैसे टॉलरिज्म है, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। दूसरा है प्रोडिजी। ये जानते हैं आप इस लड़के को? ये एक लड़का है, इसको जानते हैं आप? हरे कृष्णा। नो नहीं प्रभु जी, प्रभु नो। जी। नहीं प्रभु जी। ये एक लड़का है जिसका नाम है वेदांश मेहता, और इसका उम्र 8 साल ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, 8-9 साल। और ये जो है 6 साल की उम्र में इसने प्रोग्राम बना दिया था, गेम बनाया था पूरा, और माइक्रोसॉफ्ट में गया था, ये प्रोग्राम में एज ए डेवलपर गया था। इतना बुद्धिमान बच्चा है। इसको बोलते हैं प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब होता है कई जो छोटी उम्र के अंदर ही जब कोई बहुत बड़े बड़े काम करता है, टैलेंट हो छोटे उम्र में या बहुत बुद्धिमान हो, उसको बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं प्रोडिजी। और कोई जो है मतलब कोई मेटाफिजिकली या मेंटली कोई बहुत ज्यादा डेवलप कर गया पर उसका शरीर ग्रो नहीं कर पाया, उसको बोलते हैं प्रोडिजी। लेकिन अगर किसी का शरीर डेवलप हो गया लेकिन बुद्धि डेवलप नहीं हुआ, उसको बोलते हैं टॉडलरिज्म। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेटाफिजिकल ग्रोथ होना, फिजिकल मेंटल ग्रोथ होना जरूरी है फिजिकल से। एटलीस्ट व्यक्ति जो है उसका मेंटल ग्रोथ होना जरूरी है। अब आप बोल रहे प्रभु जी आप ये समझ में नहीं आ रहा, बड़ा घूम रहा है आज, समझ में नहीं आ रहा टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है। टॉपिक से ऐसे कनेक्टेड है कि जब तक हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे शरीर से, जब तक आइडेंटिफाई करेंगे मन से, जब तक आइडेंटिफाई करेंगे, तो तब तक क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ना तो हम शरीर हैं ना हम मन हैं। तो प्रश्न उठता है कि हम हैं कौन, है ना। तो प्रश्न ये है कि हम हैं कौन। तो मैंने बताया था कि हम लोग शरीर भी नहीं है, शरीर से कुछ अलग हैं। और वो क्या है? हम लोग क्या है? कॉन्शियस है। हमको बोलते हैं कॉन्शियस, बोलते हैं कि हम लोग कॉन्शियस लिविंग एंटिटी है, हमारे अंदर चेतना है। तो चेतना किसका सिम्टम है?
चेतना किसका सिम्टम है? प्रेजेंस ऑफ सोल। प्रेजेंस ऑफ सोल, गुड, आप समझ रहे हैं। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं जो आत्मा होता है वो हृदय के आसपास के रीजन में रहता है। हार्ट जो होता है, हम केवल शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग हैं, जिसको एंटी मटेरियल पार्टिकल या आत्मा बोलते हैं। और ये जो आत्मा होता है ये शरीर, ये हृदय के पास के एरिया में रहता है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता में भगवान बोलते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो कहने का मतलब है कि एक लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में फर्क क्या है? लिविंग बॉडी डेड बॉडी में ये फर्क है कि लिविंग बॉडी में आत्मा होता है जो उसको लाइफ देता है, जो उसको कॉन्शियसनेस प्रदान करता है, और आत्मा जो होता है वो हृदय के आसपास के एरिया में रहता है। और ये जो कॉन्शियसनेस होता है ये पूरे शरीर में व्याप्त होता है। और ये जो कॉन्शियसनेस फैलता है ये किसके थ्रू फैलता है? ब्लड के थ्रू। ये जो कॉन्शियसनेस है जो आत्मा का सिम्टम है, आत्मा के होने का सिम्टम। जैसे सूरज जब उगता है ना, क्या होता है? जब सूरज दिखता नहीं है लेकिन प्रकाश थोड़ा थोड़ा दिखता है सुबह सुबह, तो समझ जाते हैं कि सूरज उगने वाला है। उसी प्रकार से आत्मा को हम डायरेक्ट देख नहीं सकते, लेकिन आत्मा के सिम्टम क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना। किसी व्यक्ति में आत्मा है इसका मतलब उसमें वो सोचेगा, बोलेगा, है ना, वो इच्छा करेगा। तो ये कॉन्शियसनेस है जो आत्मा का सिम्टम है। और ये ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में, कॉन्शियसनेस जो है ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में स्प्रेड होता है। और जहां जहां ब्लड नहीं जाता है वहां वहां पर जो है कॉन्शियस नहीं होता व्यक्ति। जैसे आप देखिए हमारे नाखून हैं और हमारे बाल हैं, यहाँ ब्लड नहीं जाता है। नाखून के ऊपर का जो हिस्सा है और बाल जो है यहाँ पर ब्लड नहीं जाता है, इसलिए आप इनको काटोगे तो दर्द नहीं होता है। तो कहने का मतलब, और कोई एरिया को आप थोड़ा भी काटोगे तो आपको तुरंत जो है आप कॉन्शियस हो जाओगे, आपको लगेगा कि अरे मुझे किसी ने जो है काटा है। क्यों? क्योंकि सब जगह ब्लड जाता है। तो आत्मा रहता है हृदय के पास में, और आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर पे फैलता है ब्लड के द्वारा। आप समझ पा रहे हैं? तो हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है जो हृदय के आसपास के एरिया में रहते हैं। जैसे मैंने बताया, ये एक फोटो है जिसमें ये व्यक्ति है, ये बहुत सुंदर कंपैरिजन है, देखिएगा। ये आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति अपनी शक्ल देख रहा है मिरर के अंदर, और ये व्यक्ति का हृदय है। और इस हृदय के अंदर जो है एक तो आत्मा है, एक परमात्मा है, और ये इसका जो है स्थूल शरीर है। दो तरह के शरीर होते हैं हमारे, एक स्थूल शरीर, इसको बोलते हैं ग्रॉस एमी, ग्रॉस मटेरियल बॉडी। एक होती है सटल बॉडी, सटल मतलब सूक्ष्म शरीर। तो ग्रॉस बॉडी बना होता है पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि से। और सटल बॉडी बना होता है मन, बुद्धि और अहंकार। जैसे इसको मोबाइल से कंपेयर किया गया है। मोबाइल के अंदर मोबाइल जो होता है वो हार्डवेयर होता है, वो उसको किससे कंपेयर किया गया? शरीर से। और जो है एंड्रॉयड सिस्टम जो होता है, मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर होता है, उसको कंपेयर किया गया है ब्रेन से, इंटेलिजेंस से, है ना, और ब्रेन इंटेलिजेंस या सूक्ष्म शरीर से मान लीजिए। और जो सिम कार्ड है, बिना सिम कार्ड के कितना भी अच्छा मोबाइल हो, कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर हो, उसका कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार से शरीर कितना भी अच्छा, अगर उसमें आत्मा ना रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। तो ये आत्मा है। और आत्मा के साथ में क्या होता है कि शरीर के अंदर परमात्मा भी होते हैं। बोलते हैं ना भगवान परमात्मा स्वरूप में रहते हैं, तो आत्मा के साथ हृदय में परमात्मा भी रहते हैं। और दूसरा उदाहरण आपको बता रहा हूं, जैसे ये है ग्रॉस बॉडी हमारे जो है, जैसे मान लीजिए मैंने कुर्ता पहन रखा है, कुर्ते के नीचे अगर मैंने बनियान भी पहन रखी है, इसका मतलब ना तो मैं कुर्ता हूं ना मैं बनियान हूं। मैं क्या हूं? इन दोनों से अलग हूं। ना मैं कुर्ता हूं ना मैं बनियान हूं। ये कुर्ता तो मेरी कवरिंग है, ये बनियान जो है मैंने कुर्ते के नीचे पहन रखी। उसी प्रकार से हमारा पहला कवरिंग जिसको आप शरीर बोलते हैं, ये जिसको आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। ये बना है पृथ्वी से, अर्थ, पानी से, अग्नि से, हवा से और ईथर से। इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। हमारा स्थूल शरीर जिसको आप देखते हैं, ये देखने वाला। दूसरा है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर जिसको हम नहीं देख पाते हैं। ये किससे बना है? मन से,
इंटेलिजेंस से, ईगो से। अब तीनों में डिफरेंस है। मन जो है वो सॉफ्टवेयर की तरह है, वो हार्ड डिस्क की तरह है। इंटेलिजेंस क्या है? सीपीयू की तरह, जैसे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है। तो माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता है। एक तो होता है माइंड, एक होता है ब्रेन, एक होता है इंटेलिजेंस। ब्रेन मतलब जो हार्डवेयर जो आप देखते हो ना, हमारे सिर के अंदर जो फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हो उसको ब्रेन बोलते हैं। पर माइंड और ब्रेन दोनों अलग अलग है। ब्रेन तो हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है। माइंड जो है हार्ड डिस्क की तरह है, जैसे हार्ड डिस्क में आप फाइल स्टोर करते हो, वैसे ही हमारे मन में पुराने जन्मों के कई पुराने संस्कार स्टोर है, कई पुरानी यादें स्टोर हैं, कई इच्छाएं स्टोर हैं। तो ये मन है। बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह होती है। जैसे कंप्यूटर के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है ना, वैसे ही बुद्धि होती है, और बुद्धि ही सारे निर्णय लेती है, यस और नो। और एक होता है ईगो। ईगो मतलब अहंकार। तो अहंकार मतलब कि मैं जो हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, उसको बोलते हैं फॉल्स ईगो। एक होता है ईगो। ईगो मतलब अहंकार। तो ये तीन जो है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये क्या है? सूक्ष्म शरीर है। और फिर तीसरा जो है, एक होता है सोल। मतलब सोल के ऊपर हम कौन है? हम सोल हैं जो हृदय के अंदर बैठे हैं। हमारे ऊपर दो कवरिंग है, एक सटल बॉडी का, एक ग्रॉस बॉडी का। और इसको हम एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। और सोल बनता है किससे? सोल किससे बना हुआ है? सत चित आनंद। सत चित आनंद। सत का मतलब होता है इटर्निटी, शाश्वत। चित का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और आनंद का मतलब होता है ब्लिस। तो सोल बनता है सच्चिद आनंद, शाश्वत आनंद, शाश्वत ज्ञान और आनंद। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो हमारे जो है ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप में से कोई वॉलंटियरशिप करना चाहेगा एक्सपेरिमेंट के लिए? हाँ प्रभु जी। तो आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। नवीन प्रभु। यस प्रभु जी। हाँ, तो अब आपको करना क्या है? बड़ा सिंपल है। मैं आपसे पूछूंगा कि, है ना, आपको बोलूंगा कि आप अपने अलग अलग जगह इंडिकेट करना। जैसे मैं बोलूंगा आपकी आंखें किधर है, तो आपको ऐसा बताना है मेरी आंख ओके किधर है। मैं आपको बोलूंगा आपकी नाक किधर है, तो आपको बताना है ये मेरी नाक है। ठीक है ना? तो कोई भी कर सकता है, जरूरी नवीन प्रभु आप करो, जरूरी नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हो, वरना ठीक है। हाँ प्रभु जी। तो आपकी आंख किधर है? हाथ, हाँ, सब लोग देख पा रहे हैं ना? धर्मेंद्र प्रभु पे आप भी कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रभु और नवीन प्रभु दोनों कर रहे हैं। आपकी आंखें किधर है? दिखाओ सबको। हाँ, आपकी नाक किधर है? नाक, 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 नोज। आपके नोज। ईयर्स, ईयर्स किधर है? आंखें, सॉरी, कान, कान, कान। आपके कान किधर है? गुड। आपका दिल किधर है? दिल, हृदय। गुड। कंफ्यूज तो नहीं हो नवीन? पहले आपने राइट में रखा। हाँ सॉरी सॉरी। एनीवे, ठीक है ना? समझ हाँ में आ रहा है? हाँ आपके आ रहा आ रहा। बाल किधर है? आपके बाल, बाल किधर है? बाल। हाँ, अब आप दोनों से प्रश्न है कि आप किधर हैं? हाथ लगा के बताओ कि आप किधर हो। आप धरती किधर पर। हो? इधर तो आपका हृदय है ना धर्मेंद्र जी, इधर तो आपका हार्ट है। अभी तो आपने बताया हार्ट है। ओके ओके प्रभु जी, देखा? बट आप सब लोगों ने देखा? हाँ, कॉन्शियसनेस इधर ही है सर। हाँ, तो देखा ये? हाँ, तो ये सही बताया। जब मैंने इन लोगों से पूछा कि आपका आंख किधर है, तो उन्होंने बताया ये रहा। कान किधर है ये बताया, नाक। पर जैसे ही मैंने पूछा कि आप किधर है, तो ये कंफ्यूज हो गए। ये एकदम से उत्तर नहीं दे पाए कि मैं किधर हूँ। और इन्होंने जो है, उनको एकदम से कुछ उत्तर नहीं सूझा था। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा मोबाइल है, मैं बोलता हूँ ये मेरा मोबाइल है, इसका मतलब मैं और मोबाइल दोनों अलग अलग है। राइट और रॉन्ग? मैं और मोबाइल राइट। अलग अलग है। तो जब आप बोलते हो ये मेरी आंख है, इसका मतलब आप आंख नहीं हो। जब आप बोलते हो मेरा हाथ है, इसका मतलब मैं हाथ नहीं हूँ। तो आपने बोला ये मेरी आंख है, मेरी नाक है, मेरे मुंह है, मेरा दिल है। इसका मतलब ना आप आंख हो, ना आप कान हो, ना आप दिल हो। आप क्या हो? कुछ और हो। लेकिन जब मैंने पूछा आप कौन हो, तो
के पास उत्तर नहीं था। इसका मतलब हमको अपना आइडेंटिटी पता नहीं, और यही आइडेंटिटी बताया गया है कि हम क्या हैं, आत्मा, गीता में। पर हम अपने आप को क्या मानते हैं, बॉडी। शरीर। और सारी समस्याओं की जड़ क्या है, हाँ, हम अपने बॉडी। आप को शरीर मानते हैं। सारी समस्याओं का कारण यही है, बॉडी। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता था। तो एक स्लाइड और डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, है ना। तो ये जो है, ये आपको समझ में आया ना। शरीर बना है तीन प्रकार का शरीर होता। हम आत्मा है सच्चिदानंद। आत्मा सच्चित और आनंद, शाश्वत, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। क्योंकि आत्मा शाश्वत होता है, मरना नहीं चाहता। आत्मा कभी मरता नहीं है। गीता में बताया, आत्मा ना तो मरता है, ना उसको जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। इसलिए हम लोग भी मरना नहीं चाहते, क्योंकि आत्मा का गुण है और हम आत्मा है। दूसरा, आत्मा को ज्ञान चाहिए, इसलिए हमको ज्ञान क्यों अच्छा लगता है, हम क्यों जानना चाहते हैं, नॉलेज, क्योंकि आत्मा का लक्षण है। आत्मा का तीसरा लक्षण है सुख। आत्मा सुख चाहता है, इसलिए हम लोग सुख चाहते हैं। तो ये आत्मा का नेचुरल क्वालिटी है, सच्चिदानंद। इसलिए हम लोग भी मरना नहीं चाहते, हम लोग भी ज्ञान चाहते हैं, हम लोग भी सुख चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो है, इसको हमको बस अभी हम, हो सकता है हमारे में से कुछ लोग जानते ना हो, कुछ लोग थ्योरेटिकली जानते भी हो, लेकिन अनुभव ना हो। जब कोई व्यक्ति मरता है तो बोलते हैं ना, चला गया, बोलते हैं अरे चला गया चला गया। अब देखो कितनी विडंबना की बात है कि जो व्यक्ति चला गया, उस व्यक्ति को उन्होंने जिंदगी भर भी देखा नहीं। जो व्यक्ति चला गया, उसको उन्होंने जिंदगी भर भी नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं। और जो व्यक्ति उनके सामने पड़ा है, वो उसको जिंदगी भर देखा, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं कि चला गया। यानी जिसको नहीं देखा उसके लिए रो रहे हैं, और जो हमेशा सामने बोल रहे हैं ना, मेरा जो है, मेरे पापा चले गए, अरे आपके सामने ही तो है। आपने जिसको देखा वो तो आपके सामने ही है ना, फिर कौन चला गया, जिसको आपने देखा ही नहीं। पूरी लाइफ आपने अपने पिताजी को देखा नहीं, आपने अपने पिताजी को नहीं देखा, आपने अपने पिताजी के शरीर को देखा है। कितना मिस्टीरियस है, कितना शॉकिंग है कि हम आत्मा को नहीं देख पाते, लेकिन अंत में आत्मा को मानते भी नहीं है। पूरे जिंदगी भर आत्मा का अवहेलना करते हैं, है ना, आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन जब कोई व्यक्ति मरता है, तब हमारी अक्ल ठिकाने आती है कि चला गया। और क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे राम नाम तो पहले भी सत्य था, उस समय कहाँ गए थे तुम? आज समझ पा रहे हैं? तो ये देखिए कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। हम आत्मा है, लेकिन हम अपने आप को जो है रियलाइज ही नहीं कर पाते हम आत्मा है। और जब तक हम अपने आप को रियलाइज नहीं करेंगे आत्मा के रूप में, तब तक हमको कष्ट भुगतना पड़ेगा। सारे कष्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं और मन समझते हैं। इसी कारण से सारी प्रॉब्लम है। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और कल इसको जो है हम लोग, ये जल्दी हो जाएगा, सेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपका किसी का कोई प्रश्न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी। हाँ पूछिए। प्रभु जी, मैंने पढ़ा था कि हृदय में आत्मा स्थित होता है। तो एक मैंने भगवत गीता में पढ़ा था, आपान व्यान और मतलब ये 5 चीजें हैं, आपान व्यान सामान ध्यान। एक 5वां मुझे नहीं पता है, तो उदान, मतलब इसमें कैसे फ्लोट उदान, करता है? उदान, उदान उदान। ये प्राण वायु बोलते हैं। हाँ, ये प्राण वायु, इसको हम ओके आगे प्रभु जी। डिस्कस करेंगे, अभी आगे आगे की स्लाइड में तब हम चर्चा करेंगे। ये प्राण वायु होती हैं अनेक प्रकार की। ठीक है, इसको हम आगे ओके डिस्कस प्रभु जी। करेंगे, क्योंकि फिर क्या है कि दोबारा डिस्कस करेंगे। और कोई प्रश्न है किसी का और अभी तक जो हमने प्रभु डिस्कस जी किया, कोई डाउट अभी तक? पूछिए। प्रभु जी, ये और पीपीटी किसी मुझे बहुत स्टूडेंट का अच्छी कोई लगी, प्रश्न? मुझे मिल जाएगी क्या प्रभु जी? ये पीपीटी तो एक्चुअली क्या है कि मेरे को परमिशन लेना पड़ेगा, जिनका है उनसे पूछ के आपको भेज सकता हूँ। ओके ओके प्रभु जी, ओके। आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है ही ना? नहीं है प्रभु जी। नहीं है? तो मैं जो जी है नहीं। आपको नंबर भेज देता हूँ, है ना।
तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और किसी स्टूडेंट का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि मतलब हम बोलते हैं कि ये मतलब शरीर मर गया, आत्मा चली गई है। हाँ, तो शरीर मतलब तो पहले से ही मृत है, शरीर ऑलरेडी मृत है। आत्मा आत्मा मरता नहीं है, शरीर पहले से ही मरा हुआ है। अब बताइए। तो मतलब आज मैं एक बुक पढ़ रहा था प्रभुपाद जी की, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो उसमें अच्छा। कुमारी निक्सन है, कुमारी निक्सन, वो प्रभुपाद जी से प्रश्न कर रही थी कि आत्मा तो चली गई। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपने आत्मा को देखा है? तो वो निक्सन जी बोलती नहीं। तो बोले जब आपने आत्मा को नहीं देखा तो आप परमात्मा के दिव्य रूप को कैसे देख सकते हैं? वही तो मैं बता रहा था आपको स्टार्टिंग में कि अगर हमको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, समुद्र का पता लगता है समुद्र की एक बूंद से। पूरे समुद्र खारा होता है, लेकिन समुद्र की एक बूंद चख के हम पता लगा सकते हैं कि समुद्र खारा होता है। वैसे ही आत्मा को स्टडी करके हम परमात्मा के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि आत्मा जो होता है वो छोटा होता है, और अणु बोलते हैं। परमात्मा विभु होता है, बड़ा। ऐसा इस प्रकार से। तो जब तक हम, मैंने ये तो एग्जांपल दिया था ना, अगर हमको आत्म साक्षात्कार करना है तो अगर हम शीशे में अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो शीशे के साथ साथ हमको प्रकाश भी चाहिए। तो आत्मा के साथ साथ परमात्मा को भी अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके हम आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। आप समझे? यस प्रभु जी। अभी आपने बताया था कि जब मर जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो मतलब हाँ। मतलब मैंने पहले ही सुना था कि लोग ऐसे बोलते हैं कि मरने के उपरांत ये जो मंत्र है बोलना शुभ होता है, इस मंत्र को बोलना चाहिए। तो ये सब ये बेवकूफी वाली बातें हैं। राम नाम हमेशा सत्य है और जीवित व्यक्तियों को ही बोलना चाहिए। जो मरने के बाद वो उसको कुछ लाभ होगा, वो तो बोल ही नहीं सकता। वो तो बोल ही नहीं सकता राम नाम। अगर जिंदगी भर नाम लिया है आपने भगवान का, राम नाम तो हमेशा से ही सत्य है, हमेशा से ही मधुर है। लेकिन समस्या क्या है कि वो व्यक्ति को याद दो, एक्चुअली उसका पर्पस क्या होता है कि कोई अगर अर्थी को देखेगा, डेड बॉडी को देखेगा और वो राम नाम चल रहा है तो लोगों को लगेगा देखो हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम ही सब कुछ है, शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा। ये दिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी लोग राम नाम नहीं लेते। दुख की बात ये। आप समझे? हाँ प्रभु जी, जब साईं बाबा थे, साईं बाबा शिरडी के अंदर, तो मतलब मैं हाँ मूवी देख, मतलब सीरियल वगैरह आए थे तो मैंने हाँ देख, तो उसमें भी मतलब जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो यही जो ये मंत्र है इसको बोलते थे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से साईं बाबा ने भी लोगों को समझाया होगा कि ये जो शब्द है, मतलब जो भगवान का नाम है, इसको आप पहले ही ले लो तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। वो तो सत्य है ही, नाम तो सत्य है ही, लेकिन मरने के उपरांत इस वर्ड को क्यों बोला जाता है, इसलिए। क्योंकि ये ट्रेडिशन चल गया ना, ट्रेडिशन खराब हो गया है। जैसे पहले लोग आशीर्वाद लेते थे, है ना? हाँ प्रभु। पहले लोग, है ना, ऐसा आप जानते हैं पहले क्या ट्रेडिशन होता था कि झुक के आशीर्वाद लेते थे। आजकल क्या ऐसे कर लेते हैं दूर से ही। तो आप समझ गए? पहले हाँ पहले हाथ मिला, ये होता था नमस्कारम। फिर वो है धीरे धीरे हाथ मिलाना शुरू किया। मतलब आजकल क्या है, जो परिवर्तन आ रहा है हमारी ट्रेडिशंस के अंदर, लोगों की कर्मकांडी हो गए आदतें हैं खराब हो लोग। गई। हाँ, लोगों की आदतें ऐसी हो गई हैं। तो राम नाम तो हमेशा सत्य है, लेकिन ये एक दिखावा बन गया है। केवल लास्ट समय में बोलना है बस राम नाम, है ना, दिखाने के लिए। उसको अपनाना नहीं है। आप समझ गए? दिखावा करते हैं लोग आजकल, पाखंड करते हैं। बिल्कुल प्रभु जी। तो भी अमेरिका में लोग हरे कृष्णा का जाप करते हैं और यहाँ पर लोग उल्टा हो रहे हैं, यहाँ पर लोग मतलब फैशन अपना रहे हैं, मतलब सब कुछ चेंज हो रहा है धीरे धीरे। वो तो हो ही रहा है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था हाँ कि मेरे दादाजी के भाई थे, हाँ तो हमने तो देखा भी नहीं, पर मेरे पापा और भी छोटे छोटे थे तभी वो मतलब घर छोड़ के और साधु सन्यासियों के साथ चल गए। हम्म तो अब मतलब मेरा प्रश्न ये है कि आदमी को अपनी जिम्मेदारी छोड़ के साधु सन्यासी अगर वो बनता है तो हम्म। मतलब सही है या फिर ये गलत है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया आपने। इस पे तो एक लेक्चर ही देना पड़ेगा मुझे लगता है। क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है? मैं मतलब सोचता हूँ कि कभी कभी कि अगर मान लो जैसे ऐसे बनते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से आदमी बकरा है या नहीं बकरा, या उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अपने मतलब माता पिता है, अपनी पत्नी है या अपने बच्चे हैं, उनको छोड़ के ऐसे जाना,
अच्छा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आर्मी, आर्मी देखा है ना, हर देश का आर्मी होता है। हाँ सर। हाँ जी। तो जब आर्मी में कोई भर्ती होता है, उसका भी फैमिली होता है। कई बार फैमिली होता है, कई बार फैमिली नहीं भी होता है, राइट? हाँ प्रभु जी। तो उस केस में क्या होता है, जब मान लीजिए आपको बुलावा आ गया देश के लिए, रक्षा करने के लिए जाना है, ठीक है ना, लड़ाई हो गई, आप जाओगे कि नहीं जाओगे देश के लिए? जाना पड़ेगा। पर आपका फैमिली भी तो है। तो फैमिली को छोड़ के जाना ठीक है देश की रक्षा के लिए? क्या जिम्मेदारी छोड़ना सही है? नहीं, जिम्मेदारी तो लेना हो तो ठीक बात है। नहीं, आप परिवार की जिम्मेदारी छोड़ के देश की रक्षा के लिए जा रहे हो, क्या ये ठीक है? अगर अपन जैसे जॉब करते हैं तो फिर वो अपना कर्तव्य हो गया कि नहीं, फिर फैमिली से बढ़ के देश हो गया। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। आपको बुलावा आया आर्मी पे फाइटिंग के लिए, आपको देश देश बुला रहा है, आप छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे फैमिली को? छोड़ूंगा तब तो। पर ये तो अन्याय हो गया ना, फैमिली के खिलाफ आपने फैमिली को छोड़ दिया। तो मतलब है कि मेरा नहीं? कहने का मतलब नहीं, मेरा पहले कहने का मेरे इस मतलब प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस मैं जगह तो आपको जाना वही पड़ेगा। बता रहा हूँ, आपका उत्तर ही दे रहा हूँ मैं। हाँ, वैसे ही देखो, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लोग आर्मी में भर्ती हो जाएंगे। ऐसा होता है कि सारे के सारे लोग आर्मी में भर्ती हो जाएंगे? कुछ लोग आर्मी में जाते हैं क्योंकि देश की रक्षा करना जरूरी है। आज उन कुछ लोगों के कारण हम शांति से बैठ के अपना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? देश में कर रहे हैं ना। उसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं वो देश चलाते हैं, कुछ लोग आर्मी में जाते हैं, दोनों लोग चाहिए। उसी प्रकार से जब असली धर्म की रक्षा करनी होती है तो कुछ लोगों को अपने पारिवारिक जीवन का परित्याग करना पड़ता है ना। ऐसे ये जो है, आपको एक चीज बताता हूँ, आपको क्या लगता है फैमिली लाइफ किसको अच्छा नहीं लगता है? फैमिली लाइफ किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको लगता आप है। मेरे को बताइए, पत्नी के साथ रहना किसको अच्छा नहीं लगता सबको लगता है ना? तो ये जो ये अगर सोचिए, जिस प्रकार असली धर्म की रक्षा करने, जब देश की रक्षा के लिए बुलावा आता है तो जाना पड़ता है क्योंकि ज्यादा बड़ा कर्तव्य है। उसी प्रकार से जब असली धर्म को फैलाना हो तो कुछ लोगों को अपना पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसमें गलत कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, नरेंद्र मोदी को देखिए, क्या पारिवारिक जीवन है उनका, बताइए। अब्दुल कलाम को देखिए, बहुत सारे लोग हैं। तो देखिए, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ा जा सकता है। पॉइंट ये है, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर जो है ये सिस्टम नहीं होता। शादीशुदा अगर आप हैं तो पहले 50 साल तक अपने बच्चों को बड़ा कीजिए, उसके बाद जो है फिर जो है वानप्रस्थ आश्रम में फिर सन्यास। ऐसा नहीं होता बीच में छोड़ के भाग गए। पर अगर आपको शादी आपका हुआ नहीं है और आपके पास मौका है, ऑप्शन है, तो ये लाइफ, दिस लाइफ इज ऑलवेज प्रिफर्ड। ये जीवन को ज्यादा प्रिफर किया जाता है, शास्त्रों में बताया गया है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि सब लोग कंफर्ट में रहना चाहते हैं, कोई भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। अगर सब लोग अपने परिवार में ही रहेंगे तो फिर कौन देश की रक्षा के लिए जाएगा? जो देश की रक्षा के लिए जाता है जरूरी नहीं कि वापस आए, उसका भी तो फैमिली है ना। तो वैसे ही ये भी ऐसा ही है, धर्म की रक्षा करना मतलब बहुत रिस्क लेना। लेकिन जब तक कोई सेक्रीफाइस ही नहीं करेगा तब तक आगे कैसे बढ़ेगा देश? तो इसीलिए कुछ लोगों को अपना पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करना पड़ता है दूसरों के लिए। अगर आज इस तरह के उदाहरण नहीं होंगे तो लोगों को कैसे मोटिवेशन मिलेगा ब्रह्मचारी बनने का? लोगों को कैसे मोटिवेशन मिलेगा गीता का मेडिटेशन करने का? कैसे आकर्षित होंगे अगर वैराग्य नहीं होगा समाज के अंदर? अगर ऐसे लोग नहीं होंगे जो वैराग्य प्रदर्शित करेंगे तो कोई वैराग्य की तरफ आएगा ही नहीं। सब लोग भोगी बन जाएंगे, भोग करेंगे। तो कोई तो होना चाहिए ना वैराग्य का रास्ता दिखाने के लिए, इस जी कारण प्रभु। से। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग ब्रह्मचारी बनेंगे, घर छोड़ेंगे, ये सबके लिए नहीं। जिस प्रकार सारे लोग आर्मी में नहीं जाएंगे, कुछ लोगों को देश भी तो चलाना है ना। उसी प्रकार से ज्यादातर लोग गृहस्थ जीवन में जाते हैं, पर ये जो मौका मिलता है ये बहुत कम भाग्यशाली लोगों को मिलता है, एक अच्छा भगवान की सेवा के लिए इस प्रकार का सन्यासी या ब्रह्मचारी का जीवन जीना।
पर अगर आप मैरिड हैं तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा निभा के और फिर 50 साल के बाद वानप्रस्थ लेके फिर संन्यास लेना चाहिए। ये सिस्टम पहले नहीं छोड़ना चाहिए। जी प्रभु जी। आई होप कि आपको उत्तर मिला हो। मिल गया प्रभु जी। है ना? तो हम चाहें तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भाग के आए। मुझे क्या कमी थी? मेरे घर वाले तो अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे कोई कमी नहीं है, आपको बता रहा हूँ। जस्ट एक बार जो है, मतलब आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे पास कई ऑफर आए थे और कई ऑफर आते भी है, लेकिन मैं डिटरमाइंड हूँ। ये सब कितने जन्मों जन्मों में किया है, कितनी बार हर जन्म में शादी किया है। अरे एक जन्म भगत सिंह के पास, भगत सिंह की शादी के लिए लेटर आया था भगत सिंह के पास। भगत सिंह ने लेटर लिख के भेजा लखनऊ कि मैंने कई जन्म लड़कियों को दिए हैं, एक जन्म देश के लिए देना चाहता हूँ। और लेटर लिखा और भाग गए वहां से। जब बड़ा लक्ष्य होता है, देश को आजाद कराना, तो शादी छोटी सी चीज है ना। जब बड़ा कार्य करना है, आज मानवता इतनी परेशान है, स्ट्रेस फैल रहा है, डिप्रेशन फैल रहा है, लोगों के अंदर आसुरीय भाव बढ़ रहा है, आसुरीय हो रहे हैं लोग, तो कौन उनको गाइड करेगा? सब लोग अपने घोंसले में बैठे रहेंगे तो कौन आएगा बाहर? आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो है, ये है। पर इसका मतलब ये नहीं कि गृहस्थ जीवन जो है बहुत ही थर्ड क्लास, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। पर आप जिस जीव, आप, हमारे सबके पास ऑप्शन होता है, आप गृहस्थ जीवन में रहे तो उसके नियमों का पालन कीजिए, उसके हिसाब से रहिए। लेकिन अगर कोई ब्रह्मचारी बन सकता है और कोई वैराग्य का जीवन ले सकता है, उससे भाग्यशाली कोई नहीं है। हाँ, ये आसान नहीं है। आपको लोगों को लगता है कि ब्रह्मचारी बनना बड़ा आसान है। ब्रह्मचारी बनना इज नॉट इजी, क्योंकि ब्रह्मचारी को अपने खिलाफ, अपने आप से भी लड़ना पड़ता है, बाहर से भी लड़ना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? जब अपने आप से लड़ना इतना आसान नहीं है। एनीवे, दैट इज डिफरेंट थिंग। और कोई प्रश्न? बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी। हाँ, ये दो आवाजें आई। हाँ, बताइए नवीन। प्रभु जी, हाँ बताइए मेरा एक माता जी। प्रश्न है। जैसे हाँ। हम लोग कुछ भी कर ले तो किसी को हैप्पी नहीं रख सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कितना ही इसलिए कुछ हमको, हाँ, इसलिए हमको लोगों को हैप्पी नहीं बनाना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए भगवान कैसे हैप्पी बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप पेड़ की जड़ में पानी डालोगे तो पेड़ के हाँ, हर अंग को पानी मिलेगा, लेकिन आप हर अंग को अलग अलग पानी डालोगे स्प्रेयर लेके, तो सारे अंगों को कवर भी नहीं कर पाओगे और जो है पूरे पेड़ को पानी भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप पेड़ की जड़ में पानी डाल दोगे तो सारे पार्ट्स को पानी मिलेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? बॉस को खुश करने की कोशिश करते हैं, पति को खुश करने की कोशिश करते हैं, बच्चों को करते हैं, पर हम किसी को भी 100% संतुष्ट नहीं कर सकते। हाँ जी। केवल तो भगवान हमें को कृष्ण भक्ति संतुष्ट किया करनी जा। चाहिए कि हाँ, अगर हम भगवान को संतुष्ट रखेंगे तो सब संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है भगवान को पेड़ की जड़ बताया गया है। पेड़ की जड़ में पानी हाँ, डालोगे, भगवान को संतुष्ट रखोगे तो पूरे पेड़ को पानी मिलता है, पेड़ के पत्तों को भी मिलेगा, फ्रूट को भी मिलेगा। तो अगर आप भगवान को संतुष्ट रखेंगे, भगवान खुश रहेंगे, तो सब आपसे संतुष्ट रहेंगे। और लोगों को खुश करने जाएंगे मतलब पेड़ के पत्तों को अलग अलग पानी देना है स्प्रे डाल के, तो उसमें आपका टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी जाएगा, लोग भी खुश नहीं होंगे। ठीक है प्रभु जी। और कोई प्रश्न? आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए, और कोई प्रश्न? विचारों से कैसे मुक्त कैसे हो? विचारों से मुक्त कैसे होंगे? जब आप मेडिटेशन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का अभ्यास करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र मेडिटेशन है, आपको सीखना पड़ेगा मंत्र मेडिटेशन। जब मंत्र मेडिटेशन करेंगे धीरे धीरे, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे तो धीरे धीरे मेडिटेशन करने से विचार जो है वो कम आएंगे और कंट्रोल्ड आप कर विचारों को कंट्रोल कर पाएंगे। विचार शून्य होना संभव नहीं है, विचार से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, लेकिन विचारों को केंद्रित करके जो है उनसे शक्ति प्राप्त किया जा सकता है, वो होगा मेडिटेशन के द्वारा। और कोई प्रश्न? अर्नव एक गिलास रखो। मंत्र मेडिटेशन जो है ये सिंपल होता है। मंत्र मतलब होता है मन, और त्रा मतलब होता है त्रायते, मतलब जो मन को तार दे। किससे तार दे? छुटकारा दिला दे मन को। किससे? टेंशन से, एंजाइटी से।
तो मंत्र जाप करने से हमारा मन जो है चिंताओं से मुक्त होता है, मनोकल्पनाओं से मुक्त होता है। और अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं। एक मंत्र होता है जिसको हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, अलग अलग मंत्र होते हैं जिनका जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र है। तो मंत्र मतलब क्या है, उसमें छुपी हुई पावर होती है। लेकिन हम जिस मंत्र की बात कर रहे हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का जब जाप करते हैं तो हमारा इसको रेगुलर जाप करते हैं, 108 बार मिनिमम किया जाता है इस मंत्र का जाप। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे इसके अभ्यास से हमारे जो है विचार जो है कंट्रोल हो जाएंगे। और कोई प्रश्न? अगले सेशन में मैं बताऊंगा आपको मंत्र मेडिटेशन के बारे में, अगले सेशन में। और कोई प्रश्न? आप नंबर भेज सकते हैं अपना मुझे। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, हाँ, जैसा कि आपने कल बताया था कि कृष्ण जी से विष्णु आए, तो इसका प्रमाण हमें मिलता कहाँ है? कृष्ण जी से विष्णु आए, इसका प्रमाण हमको हाँ। मिलता है भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में? हाँ, ठीक है प्रभु जी। अच्छा ठीक है। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, एक सवाल और। हाँ, जैसा कि कई लोग बोलते हैं कि हमें जैसे ये बेल पत्र दूध चढ़ाना चाहिए, जो भी चीज है, तो उसकी जगह हम क्या, जैसे दूध हम जैसे किसी को मतलब पिलाएं या फिर चढ़ाने की जगह कुछ दान कर दे, तो वो ज्यादा सही है? या मतलब जो हम कहते हैं कि मूर्ति पे या शिवलिंग पे जो हम चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो वो चढ़ाना ज्यादा सही है? दोनों में से कौन सा सही है? सबसे सही है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, वरना बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। 33 करोड़ ठीक देवी है। देवता है, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कृष्ण को संतुष्ट करके सबको संतुष्ट किया जा सकता है। तो आपके पास दो तरीके हैं, 100 सुनार की या 1 लोहार की। आप चाहो तो 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए अलग अलग कर्म कांड करो, उनको संतुष्ट करो, या एक कृष्ण को प्रसन्न कर लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके सब ठीक हो जाएगा। तो आप देख लीजिए आपको क्या पसंद है। ठीक है प्रभु जी। ओके, और कोई? और कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। और हिमांशु प्रभु, आप मेरे को एक बार कॉल कर लीजिएगा क्लास के बाद में ना। जी प्रभु जी। ठीक है, तो हम लोग कल फिर सेशन को कंटिन्यू करेंगे इसको।